जो कुछ कर दो वो दुनिया लिए कर दो। वल आखिरतु खैरुन व अबका, तुहाडे वास्ते बेहतर आखिरत है, ज़्यादा बेहतर भी आखिरत है और हमेशा रहन वाली भी आखिरत। दुनिया और जो कुछ इस विच है ये फानी, इन्हें ख़त्म हो जाना। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30 साल सहाबा कराम के उत्ते सब तो ज्यादा जिस बात पर मेहनत की थी वो आखिरत दी फिक्र और दुनिया दी मुहब्बत दिलों चों कढ़ीए और आखिरत की मुहब्बत नूं दाखिल की। जलसे भी हो रहे हैं, प्रोग्राम्स भी होते हैं, दुरूस भी हो रहे हैं, खुतबात जुमा भी हो रहे हैं, लेकिन साढ़े दिल और दिमाग चो दुनिया निकल नहीं रही। मतलब तो है ना कि दुनिया की फिक्र खत्म होवे ते आखिर की फिक्र लग जाए। सब कुछ करने के बावजूद मजहबी लोगों के दिल च भी दुनिया गालिब। दुनियादार तो वो है नहीं दुनियादार, बल्कि साढ़े माहौल वंड पै गई है कि ये दुनियादार है, ये दीनदार है। यानी दुनियादार अपने आप को दीनदार कहलाने लिए तैयार नहीं होता जी, असी तो दुनियादार हाँ। मुसलमान भी है तो कलमा भी पढ़ता है तो धड़ल्ले नाल कहता कि असी की हाँ, बोलो असी दुनियादार हाँ जी। भला मुसलमान दुनियादार होंगे? हर मुसलमान तो दीनदार होंगे। ये दुनियादार वाली इस्तलाह जड़ी है मोमिन दी ते नहीं, मुसलमान दी ते नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल बकरा फरमाया ने कुछ लोग यहो जन जिहड़े सिर्फ मेरे को दुनिया ही मंगते, उन्होंने को फिर दुनिया है दीन कोई नहीं। तो कुछ मोमिन यहो जन जिहड़े रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अगे की है वो फिल आखिरा हसना। दुनिया हसना होवे ते आखिरत भी नाल नाल हो। जिस दुनिया नाल दीन थोड़ा खत्म हो जाए, जिस दुनिया नाल थोड़ी नमाज ते थोड़ी आखिरत बर्बाद हो जाए, ऐसी दुनिया तो ते पनाह मंग। कोशिश करो कि दीनदार हो, दुनियादार न को। ये जुमला मुसलमान वास्ते नहीं, एक काफिर लिए जिदा आखिरत हिस्सा ही कोई नहीं। साढ़े लिए लफ्ज दीनदार है। जेड़ा शख्स मुसलमान है वह अपने आप को दीनदार कहे, दुनियादार ना कहे। दिरम और दिनार दे बंदे ना बनो, अल्लाह दे बंदे बनो। नबी अलैहिस्सलाम दी सारी जिंदगी जी नबूवत दी है, किसी शख्स ने आके आप को दुनिया का सवाल और मुतालबा नहीं किया। इंज नफरत हजूर ने अहले बैत और सहाबत दिल दुनिया की पैदा कर दी। वो मंगते ही आखिरत ते जो जो सहाबा चो या अहले बैत चो नबी अलैहिस्सलाम को दुनिया मंग पवे यार, तो नबी अलैहिस्सलाम उन्होंने इस अमल को पसंद ना कर, तंबी फरमा देंगे, गुस्सा फरमा दे, या उस मंगण आले दा रुख आखिरत अल मोड़ देंगे। बंदा मंगदा दुनिया ही, रसूलुल्लाह उसके मुकाबले आखिरत के बारे उसको तरगीब देंदा।
सहाबा कराम दे दिल दिमाग ही दुनिया निकल गई है और आखिरत उन्होंने दिल च वस गई सी। आखिरत आखिरत साढ़े दिल और दिमाग चो दुनिया नहीं निकलन रही। उलमान भी दुनिया, खुतबान भी दुनिया, आवाम नू भी दुनिया, हर बंदे नू दुनिया दुनिया दी। कोई तकरीर करता है तो दुनिया लई, कोई जुमा पढ़ाता है तो दुनिया लई, नमाज पढ़ाता है तो दुनिया लई। इल्ला मन रहम रब। यकीनन जिथे बंदे ठीक नहीं होंगे उत्थे बंदे चंगे भी होंगे। हर महकमे हर शोबे शब्द नहीं उस बंदे नूं मैं मुखातब हाँ जिहड़ा दुनिया अपने दिल और दिमाग से सवार कर बैठे। नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया सी कि अगर दुनिया दी अल्लाह दे कदर कीमत एक मच्छर दे पर दे बराबर भी होवेया ते अल्लाह किसी काफिर नूं एक घुट पानी दा भी न दे। इतनी काफिरां कोल दुनिया है। इसका मतलब है अल्लाह दे हाँ इसकी कोई हैसियत कौन ले रहा, काफिर या मुसलमान है, अल्लाह ने दुनिया दे रहा, बल्कि काफरन ज्यादा दे रहा है क्योंकि उन्होंने वास्ते अगे शह कोई तो जिदे दो पासों लभना होवे ना उन्होंने थोड़ा लभदा। फिरा दा हिस्सा विरासत ही दुगना है तो बहन का फिरा दे मुकाबले कितना है और पता नहीं कोई तू शायद दी हो बहन तो ता बोलो ना। हाँ पता ता होता है बच्चे कुछ है कभी कोई ली हो बंदा जो दुकान से वहदा ही ना हो रेटा का की पता है। किसी ने बहन थी हिस्सा दिता हो तो कोई बोले ना तो बड़े जाके होशियार होके बैठ। बहन का हिस्सा तरके चों अब्बे की विरासत चों तरके चों बेटे के मुकाबले अद्धा है। क्यों अद्धा है कि जिस घर उस जाना है उन्होंने शौहर की विरासत चो भी लभना, शौहर की विरासत भी लैके ते अब्बे वालों विरासत लैके वो बिरा के बराबर खड़ी। उन्होंने किन्ने घर चो लभना सी बोलो शाबाश। तो फिर थोड़ा लभ्या ना एक पासों तो दूजे पासों। इसका मतलब है जिन्हों दो पासों लभना होवे उन्होंने फिर एक पासों थोड़ा लभदा। साडा हिस्सा दुनिया च भी है तो साडा हिस्सा आखिरत। काफरा कोल चूंकि आखिरत है ही कोई नहीं, वो अगला भी खादी बैठे ने थे, उन्होंने एडवांस लभ जाता है तुम इतने मौज कर लो, क्योंकि काफिर भी नेकियां करते ना। काफिर नेकियां नहीं करते, दुनिया च रह के करते। डिस्पेंसरियां चलाते, हस्पताल चलाते, लंगर चलाते, दस्तरखान चलाते, खिदमत खलक करते, यतीमा नू पालते, बेसहारियां दे सहारा बनते। ये जेड़े काफिर चंगे काम करते इन्हों इहदे बदले दुनिया च माल लभदा, क़यामत नू कोई शै नहीं लभदा। माल लभ जाए, शोहरत लभ जाए, इज्जत लभ जाए, इकतदार लभ जाए, दुनिया च कोई शै लभ जाती है। इस खैर की वजह तो क़यामत नू हिस्सा कोई। साढ़े उत्ते अल्लाह की रहमत दुनिया च भी गुजारे जोगा है तो आखिरत नू फिर इन्ना लभना है कि इतना किसी ने लभी नहीं होना, तो कितने ऐसा सुनिया भी नहीं होना, तो इतना वेख्या भी नहीं होना। लिहाजा दुनिया की मुहब्बत अपने दिल चो कड्डो। ये जो तय अहले हदीस अहले तौहीद हो ना, जो ये गल तय जो उन्हें देवना है वो देवना है, जो लिखे है वो सानू लभना है। तो फिर अपने दिल और दिमाग से दुनिया नहीं आखिरत नू सवार करो। नबी अलैहिस्सलाम गुजरे सन एक गांधी अरूड़ी कोलों, उदते मरी हुई बकरी का एक बच्चा पिया, बकरी का एक मरिया हुआ बच्चा। नबी अलैहिस्सलाम फौरी रुक गए, फरमाया मेरे साहबा इन्हू कोई एक दो दिरहम का खरीद लै। या रसूल अल्लाह भला की करना इसनू खरीद के?
न चमड़ा किसी काम का, क्योंकि बकरी का जोड़ा बच्चा होंदा उसका चमड़ा तो किसी काम का। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त भी किसी काम का नहीं, बदबूदार हराम। आपने फरमाया अल्लाह दे हाँ दुनिया की इस तो भी गई गुजरी की हैसीयत है, दुनिया की कोई हैसीयत। सारा कुरान पढ़ो ना, जिथे दुनिया का जिक्र आया, दुनिया के माल, दुनिया की जिंदगी, या अल्लाह ने इसके वास्ते फरमाया लाभ लाभ खेल तमाशा, या ये वास्ते लफ्ज इस्तेमाल किया है मता, मल मता दुनिया, दुनिया एक मता है। मता किसनू आता है? असी इसका माना करते हैं, आम उलमाए किराम माना करते हैं आरजी फायदा है, दुनिया एक आरजी फायदा है। लेकिन हर लफ्ज दे बैक च ना कोई उसकी कोई ना कोई सियाक सबाक। एक मुफस्सिर ने वजाहत की है कि जेड़ा लफ्ज मता है कुरान अल्लाह दुनिया ने मता 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 आंदा है, ये मता दा असल माना लुगवी गहराई ये लफ्ज कितों टुरया है ते किस शै नूं बोलिया जांदा सी जिस वास्ते लफ्ज मता अरबी च आया। तो फरमाते हैं कि मैं एक लंबा सफर किया कि लफ्ज मता दा मैं माना समझा कि एक किहदे वास्ते बोलिया जाए। किसी अरबी पेंडू देहाती बद्दू इलाके जावा जिते खालिस अरबी होवे, जिहड़ा शहर होंदा है ना उदी जबान हिक नहीं रहा। मसलन लाहौर शहर है, उहदे विच रहण वाले कुछ लोग कसूर दे हो सन, कुछ फैसलाबाद दे हो सन, कुछ सरगोदे दे हो सन, कुछ पिंडी दे हो सन, कुछ शेखुपुरा गुजराला, कुछ सरैकी। जदों पूरे लश्कर उत्थे शहर वसते होते वो बोली उत्थे खालिस नहीं रहती। हर इलाके की जबान का कोई ना कोई लफ्ज उहदे विच आ जाता। नबी अलैहिस्सलाम जदों पैदा होए तो आपनूं दुध पिलाण लई ते पालण लई परवरिश लई हजरत हलीमन क्यों दिता गया? हलीमा रहिंदियां सन एक तो ठंडा इलाका बनी साद ताइफ, दूसरा फिजा उसकी बड़ी प्यारी आई, तीसरा कि रसूलुल्लाह अल्लाह चाहता ही कि इस जगह और ऐसी बस्ती च रवन जिथे रसूलुल्लाह की जबान अरबी तो इलावा कोई लफ्ज जबान च ना आए, खालिस अरबी होवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ते मक्के च खालिस अरबी को नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया तो लोग आते, दुकानदार हुण भी तुसीं जाओगे ना तो अरबी कई दुकान ते या जेडे उत्थे शुरते होंदे वो उर्दू तो लफ्ज बोलते नजर आ सकते, क्योंकि वो इत्थों लोग जा जा के उर्दू समझ गए, हिंदी समझ गए, दीगर जबाना समझ गए। तो मुहद्दिस फरमाते मुफस्सिर के मैं असल माना लब्बा के लफ्ज मता कदों बोलिया जाता है, कित्थे बोलिया जाता है, ये असल माना की। फरमाते मैं एक लंबा सफर किया किसी अरब के पेंडू इलाके जा, देहाती बदुआ को एक पिंड च मैं दूर दराज जदों पहुंचा, अल्लाह का अमर वेखो कि अल्लाह बाद के सफर कबूल कर ले। फरमाते जदों मैं उस पिंड के विच दाखिल होने लगा ना तो एक बूढ़ी खातून है, वो अपनी छोटी जी बच्ची नूं अरबी च आंदी है कि मैनू मता लिया। अंदर मैं उत्थे रुक गया कि मैं तो टुरया सा लफ्ज मता का माना समझण लई। ये औरत उम्र इसकी वडेरी है, ये लफ्ज मता बोलती पई है और कह रही है अपनी पोती नूं नवासी नूं बच्ची नूं कि मैंने मता लिया दे। जेड़ी मता चीज लिया सी वो की हो सी, वो मता हो सी। ते मैनू इसका माना समझ आ जा सी पर कुरान दुनिया ने मता क्यों आंदा है, मता शह की ये कितनी कीमती शह है। ते वो बच्ची गई है एक दरखत के नाल ना एक लीर टंगी हुई आई कपड़े दी पुरानी जी,
मैली कुचैली उस लीर नूं उस बच्ची ने ला के आके उस बुढ़ी औरत नूं पढ़ाया। तो फरमाते ने मैंने समझ आ गई कि मता उस पुराने और गंदे कपड़े ने किया जाता है जिन्हों औरत अपनी सफाई लई अयाम में मखसूस गंद लई इस्तेमाल करती है, उन्होंने मता आदन। अल्लाह फरमाता है मेरे नज़दीक इस दुनिया दी ऐसी जिहदे पिछे असीं अपनी आखरत ते ईमान ते औलाद सब कुछ बर्बाद कर बैठे। ये दुनिया जे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो है माशाअल्लाह। हुण तुसीं दसो बा तुहाडा मोड़ है, मैं तो 12 तारीख का टाइम दिता, 13 हो गई तो मैंने ना तकरीर शुरू कराई है कारी साहब ने यानी कि 13 तारीख। हुण मैं करा ना करा ये मेरी मर्जी दे। इस वास्ते जो तुसीं ज़ौक करे सो तो तकरीर शुरू करते सा, नहीं तो फिर इत्थे ही दुआ कर लसा। अल्लाह सारे दी बख्शिश फरमा दे, साढ़े सारे दी अल्लाह बख्शिश फरमा दे। सन हौज़े कौसर अल्लाह सन जल्दी जल्दी इकट्ठियां फरमा दे। दुआ करो आमीन कहो माशाअल्लाह। जो इकट्ठे हो हौज़े कौसर ते हो भी दुआ करो अल्लाह अमरीका सवेरे उठ के अमरीका भी ना होवे, आमीन आखो। ते अगले दिन उठिए तो इसराइल ना होवे, उस तो अगले दिन उठिए तो राफजी ना होवे। हुण ढिली आमीन होई है, चल हुण भी आमीन आखो माशा। गज़ावी नूं अल्लाह महफूज रखे, इस फलस्तीन नूं भी महफूज रखे, इस्लामी ममालिक नूं भी महफूज रखे, सऊदी अरब नूं भी महफूज रखे, तो पाकिस्तान नूं भी महफूज रखे। एक दूजे दे पक्के वीर हैं राफजी अमरीका और इसराइल। तवज्जो है माशाअल्लाह। हाँ लेकिन मैं तकरीर इंशाअल्लाह 1 बजे शुरू करनी। जे तुहाडा मोड़ मेरे नाल जुड़ गया बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर रोटी तो पक्की पई है। हाँ तवज्जो तवज्जो मेरे अल। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम की इस कदर तरबियत फरमाई है ना कि सैयदा उम्मे सुलैम, चलो काम शुरू करिए फिर। सैयदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा रसूलुल्लाह दी सहाबियात ते अनस बिन मालिक दी वालदा ने रज़ी अल्लाह तआला। तो सैयदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेवा हो गई। अनस दे वालिदे गिरामी वफात पा। बिजली आई है तो नहीं आई बिजली? पक्के बंद कर दो, जनरेटर का राश घट जाएगा, दबाव कम हो जाएगा। अच्छा सिलेंडर बदलना। चलो तवज्जो फरमाओ। सैयदा उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला जदों बेवा होइयां ते इद्दत गुजरी, इन्हों निकाह का पैगाम भेजिया सैयदना अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला। ते हजे अबू तलहा मुसलमान नहीं सी।
जो निकाह का पैगाम भेजा तो मालदार भी बड़े आए, दौलत भी बड़ी आई, पैसा भी बड़ा आई, तो हुसन भी आई, जमाल भी आई, जवान भी आए, कड़ियल आए, खूबसूरत आए। इस सारे का खुलासा इंज समझो कि दुनिया की हर नेमत उसके कोल मौजूद है। निकाह का पैगाम आ गया सईदा उम्मे सुलैम। जो असी शादी करने ब्याह करने बेटियां दे बच्चियां दे असी यह चीज़ वेने ना, हुसन भी होवे, जमाल भी होवे, कारोबार भी होवे, जवान खूबसूरत भी होवे, सारिया खूबियां उहदे च मौजूद हो, माल दौलत पैसा कारोबार सारिया चीज। जो निकाह का पैगाम सईदा उम्मे सुलैम नूं पहुंचा, आप फरमा दिया न ए अबू तलहा, तेरे जिहा मालदार ते बंदा सोहना देवे निकाह का पैगाम ते रद्द नहीं हो सकता, लेकिन तू मुशरिक है ते मैं मुवाहिदा हूं। ए फर्क तुसी दे दिया में फड़ा छड़दे हो मुशरका नूं ते की समझदे हो? फिर क़यामत दा दिन बच्चियां जन्नत जाणदे सन, गिरबान फद सन। अकीदे की बुनियाद ते जे रिश्ता न जे कीता, जे तौहीद नूं न वेख्या तो समझो कि तुसी बर्बाद हो गए। इस गलतफहमी मत रवैया है बहुत ठीक हो वैसी जी, वो चाचे का पुत्र है, मामू का पुत्र है, खालद है, फुफद है, वो ठीक हो वैसी। ठीक तो तां उसी जे निकाह दे वेले ठीक हो सी, जे मगरों वो ठीक ना होया तो थोड़ी बच्ची शिरक ते लग गई, ओदा फिर हिसाब किताब रब नूं कौन दे? तौहीद लाजिम। कॉन्फ्रेंस तुहाडे उनवान अकीदा तौहीद। कारी साहब नाल गुजारिश है अगले साल नाल सुन्नत भी जोड़ दे, क्योंकि तौहीद दे नाल सुन्नत ना होवे तां भी बंदा गया, ते जे सुन्नत होवे ते तौहीद ना होवे ते तां भी दो चीज़ां लाज़िम वखरी नहीं करनी। ला इलाहा इल्लल्लाह भी हक है ते मुहम्मद रसूलुल्लाह भी हक है, दो चीज़ां जोड़ के रखो, किताब व सुन्नत, कुरान व सुन्नत, तौहीद व सुन्नत। चलो सईदा उम्मे सुलैम फरमांदे अबू तलहा, जिस दी तुसी पूजा करदे हो बुत दी, वो लकड़ी का नहीं होंदा। वेखो तौहीद समझाण दा रंग वेखो उम्मे सुलैम दा। फरमांदे वो लकड़ी जमीन उगदी है, फिर वो दरख्त बनता है, फिर वो कटिया जाता है, फिर उन्होंने चीरिया जाता है, फिर एक मिस्त्री उन्होंने घड़ता है, बनाता है, तो बुत बना के खड़ा करता है, तो फिर तुसी उन्होंने अपना खुदा ते महबूद समझते हो। तो मैं एक अल्लाह की इबादत करने वाली तेरा मेरा निकाह किवें हो सकता? तेरा हुस्न और जमाल मकाम माल वेखा ते बल तो सिरोनल हयात दुनिया, तेरे कोल दुनिया की हर नेमत माल दौलत सारिया चीज़ां मौजूद ने, लेकिन मेरे नज़दीक इन्हां दी कोई हैसियत नहीं। मेरे कोल की है वल आखिरत खैरों, हाँ शाबाश ये आयत तुसा पढ़नी है, वल आखिरत खैरों वाबका, आखिरत हमेशा रहने वाली है और आखिरत ही बाकी रहने वाली है और आखिरत ही बेहतर है। लिहाजा मैं दुनिया का माल नहीं चाहिए, तुसी शिरकते हो, मेरा थोड़ा निकाह नहीं हो सकता। जे मेरे नाल निकाह करना चाहो, शिरक छोड़ के इकरार करो ला इलाहा इल्लल्लाह, जे तुसी कलमा पढ़ लवो, तौहीद अकीदे और सुन्नत अकीदन कबूल कर लवो, ते अबू तलहा सुन लो, अरब दे अंदर रवाज हक मार बहुत ज्यादा बनिया जाता है। फिर तेरे जैसे बंदा मालदार दूल्हा होवे ते ओदा बहुत ज्यादा दिरमो दिनार अंदर हक मार होंदा है। जे तू तौहीद नूं कबूल कर लवे ते हक मार भी मैं छड़ दियां, सिर्फ तेरा मेरा हक मार इको ही जुमला होएगा, केड़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे की बुनियाद निकाह कर लवांगी, क्यों? बल तो फिरोनल हयात दुनिया। जदों मैं पढ़ा अगली आयत तुसां आप पढ़नी, जदों तुहाडी ज़बान ते चढ़ गई उदों समझो कि गल मुक गई। बल तो फिरोनल हयात दुनिया,
मेरी ये जिम्मेवारी है, मैं दुनिया च रहना है तो तुस इंशाअल्लाह आखिरत के अंदर जाना है। बल तो सिरोनल हयात दुनिया, शाबाश शाबाश, जदरों आवाज ज्यादा वे, बल तो सिरोनल हयात दुनिया वल आखिरत खैरों वाबका। दुनिया नहीं, बोलो केड़ी शै, दुनिया नहीं, दुनिया नहीं, आखिरत, आखिरत नूं तरजीह दो, दुनिया नहीं। एक पासे अकीदा तौहीद है, एक पासे दुनिया दा माल दौलत है। ते नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल दा इंज तज़किया कीता है सहाबियात और सहाबा किराम दा। एक पासे दिरमो दिनार हज़ारां दी तादाद दे अंदर हज़ारां दिरमो दिनार हकमार अंदर लभ रहे ने, दूजे पासे अकीदा यकीन है। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला ना फरमांदियां जे तुसी कलमा पढ़ लवो, तौहीद दे अकीदे न कबूल कर लवो, ते मेरा थोड़ा निकाह कलमे दी बुनियाद ते हो जाएगा, कोई हकमार नहीं होएगा। सारी दुनिया अंदर बेहतरीन हकमार उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला ना दा है। अबू तला फरमाते ने उम्मे सुलैम ये गल इथों तक है तो मैं कलमा पढ़न लई तैयार, मेरी समझ आ गया है कि जिन्हों आप बनाइए वो खुदा नहीं होंदा, जिन्हों आप बनाइए वो मुश्किल कुशा नहीं होंदा, जिन्हों आप बनाइए वो हाजत रवा नहीं होंदा, जिन्हों लकड़ी का बनाइए वो हाजत रवा नहीं होंदा, जिन्हों आप इस्तिंजा करवाइए वो मुश्किल कुशा नहीं होंदा, जिन्हों आप वजू करवाइए गुसल देविए वो जनाब महबूद ते मुश्किल कुशा ते दुआवा पुकार सुनन वाला नहीं होंदा। जिसनों आप जनाजा पढ़िए, जिदी मैयत नूं कंधे ते चुकीए, जिन्हों चुक के ते कब्र च आप उतारिए, जिहड़ा चलण जोगा नहीं, खाण जोगा नहीं, पीण जोगा नहीं, उठण जोगा नहीं, बोलन जोगा नहीं, वेखण जोगा नहीं, सुनन जोगा नहीं, हिलण जोगा नहीं, बोलन जोगा नहीं, तो बोलो नफा नुकसान का मालिक भी नहीं हो सकता। कुरान फरमाया इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह इबादुन अमसालुकुम फदऊहुम फलियस्तजीबू लकुम इन कुंतुम सादिकीन। जिन्हन अल्लाह तो इलावा पुकार दो, आवाज़ा मार दो, तुहाडे जैसे बंदे ने तुहाडे मरन तो बाद तुहाडी गल ना सुनदे और न जवाब दे सकते। कुरान का एक दूसरा मुकाम फरमाया व मन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह मल्ला यस्तजीबु लहू इला यौमिल क़ियामा व हुम अन दुआइहिम गाफ़िलून। जदों असी मस्जिदां दे अंदर चंदा मंगते सा मस्जिद मदरसे वास्ते, पता मौलवी बार में दा कर दिया है जे गैर को मंगना शिरक है, तो फिर क्यों चंदा मंग रहे हो, अल्लाह को मंगो। असी तो गैरुल्लाह को मंग लेने, तुहानू तो नहीं मंगना चाहिए क्योंकि तुसी मवैद हो, गैरुल्लाह को ना मंगो। तो मैं आ गया हुण ईरान तो इत्थे आने की लोड़ किहड़ी सी, उत्थों ही मंगना सी। तुसी तो आंदे सी तवज्जो है ना, मुझे टुरे हो तो आंदे हो या अमरीका मदद नहीं कहना चाहिए। तो मैं क्या हुण फिर की होया है, मनिया जे हुण आंदे अल्लाह की रहमत करेगा, अल्लाह फजल करेगा। मैं क्या यही तो पहले आंदे सा कि जिन्हों की पूजा करवाते हो पूरी दुनिया के अंदर ईरान ने शिरक फैलाया है, जलालत फैलाई है, कुफर फैलाया, कड़े फैलाए ने और बुतों की पूजा, कबर की पूजा, रोज़ियां की पूजा, जवारी हज के मुकाबले अंदर सवारियां शुरू करके पूरी दुनिया शिरक फैलाया है। तो मैं पूछना चाहना हुण कोई नहीं मज़ार दरबार जेड़े सारे पाकिस्तान हिंदुस्तान के लोग जाते सन, सवारी ते जा रहे हैं उत्ते फलां बुजुर्ग दा फलां इमाम दा दरबार है। हुण मनिया जे व मन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दूनिल्लाह, वो अपने दरबार को न बचा सके, अपनी कब्र को न बचा सके। इसका मतलब है मुश्किल कुशा भी अल्लाह है, बोलो हाजत रवा भी। बल तो असिरुनल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुन व अबका। तुसी दुनिया की जिंदगी नूं तरजीह देंदे हो, बेहतर चीज़ केड़ी है, बोलो वल आखिरत, शाबाश, वल आखिरत खैरुन व अबका। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजीम अंसार सहाबा एक दिन इकट्ठे हो गए मदीना पाक दे अंदर। कहन लगे यार असा बड़ी खिदमत की है इस्लाम दी, असा वल्लज़ीन आवा व नसरू उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, असी आने वाले लोगों को संभाले, असा जगह दी है, किसी को मकान दिता है, किसी को दुकान दी है, किसी को माल दिता है, पैसे दिते ने, मुहाजिरीन को पनाह दी है, मुहाजिरीन को भाई बनाया तो जगह अता की है कि असा इस्लाम को कुछ भी नहीं लिया, मुसलमानों को कुछ भी नहीं लिया। यार साडा भी कोई हक बनता है, कोई दिल करता है कि असीं भी रसूलुल्लाह नूं अर्ज़ करिए महबूब जी तुसीं मदीने अंदर साडा कारोबार जिहड़ा है खेती बाड़ी दा कारोबार ज़मीनदारी दा है, ते महबूब जी मदीने पानी की किल्लत नहर ते है कोई नहीं, ये थल दा इलाका है, बारिश होवे या कोई चश्मा निकले तो उहदे चों पानी लाया जाता है। ते नबी पाक नूं अर्ज़ करिए या रसूल अल्लाह फलां जगह ते जनाब पानी कड़वा सी तुसां लुआ पाया तो मिठा हो गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़मज़म दे कोला के ईड़ी नूं रगड़िया तो चश्मा जारी हो गया। ते महबूब जी तुसीं दुआ करो हर अंसारी सहाबी दी जमीन चो चश्मा निकल जावे, हर सहाबी जिहड़े भी अंसार जिहदी जमीन है उहदी जमीन चो चश्मे निकल पवन, नार की लोड़ को नहीं, डैमां की फिर लोड़ को नहीं, पानी की फिर लोड़ थोड़ खत्म हो जासी। हजूर नूं अर्ज़ करिए जे कड़वे कुएं मिट्टे हो सकते हैं तो रसूलुल्लाह दे दुआ नाल ये भी तो हो सकता है। आओ चलिए सारे अंसार नबी अलैहिस्सलाम कोलों मंगण आए, किहड़ी शै मंगण आए, तुहाडी तवज्जो किहड़े पासे, की मंगण आए, दुनिया की मंगण आए, पानी की है दुनिया, चश्मा की है दुनिया, दुनिया मंगण आए। फरमाया मंगण वास्ते टुरे हजूर अलैहिस्सलाम दे कोल, जदों नबी अलैहिस्सलाम दी खिदमत आली है सारे अंसार पहुंचे ते नबी अलैहिस्सलाम ने सारे अंसार नूं इकट्ठियां वेखिया ते आप भाप गए तजर्बे नाल। आपने फरमाया ओ मेरे साहबा की मंगण आए हो, अज लगदा है तुसीं कोई शै लैण आए हो, कोई मंगण आए हो। साहबा कहने लगे महबूब जी आए तो हवा इसे इरादे नाल, फरमाया सारे जो इकट्ठे होके आए हो तो किसी मुहिम ते आए हो, किसी शह नूं लैना आए हो, मंगण आए हो, दसो की चाहते हो। सुन लो अंसार मैनू नहीं इल्म कि तुसी की मंगना चाहते हो तो तुहानू पता होएगा तुसी की लैना आए हो, लेकिन ये मेरी खुशखबरी सुन लो अल्लाह वालों ऐलान आ गया है जो मंगसो लब जासी, जो अज मंगोगे वो लब जाए। मंगण की है सन, तुसा बोलना है मैं नहीं बोलना, मैं बस कर देना। मैं अगे बड़ा परेशान है, मुज़ाकरात नाकाम हो गए, तवज्जो है, तुसी फिर मैंने होर परेशान की जाते हो। मैं रात दुआ की है भाई अल्लाह राफजी दुनिया कोई ना रवे, कोई इंज दा काम करी, तवज्जो। हाँ केड़ा खुश हो सा मियाँ शेर दुश्मन कोई ना रासी जमीन ते। बड़ा खुश है तुम्हें लगता है। की मंगना है सन दुनिया मंगण लई ते नबी अलैहिस्सलाम वालों आफर मिल गई है कि जो मंगसो मिल जाएगा लब जाएगा। जदों सहाबे किराम ने रसूलुल्लाह वालों आफर सुनी है कहने लगे महबूब जी असी मंगण ते आए सा ते तुहाडे वालों आफर सुन के गुजारिश करने महबूब जी जो मंगण आए सा वो रहन दिओ ते गुनाह दी मुआफ़ी लै दिओ। जो मंगण आए सा साहब एक दूजे वल वेखण लगे यार आफर मिल गई है। जे रसूलुल्लाह ने ऐलान कर देता है तो रसूलुल्लाह ने जो फरमाया है सच फरमाया। क्यों फरमाया वन नज्म इज़ा हवा, तो जो है वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। रसूलुल्लाह
जो कह रहे हैं अल्लाह की वही नाल फरमा रहे हैं। लभ जाना है, चश्मे लभ जाने, हर दी जमीन चो चश्मा निकल जाए, जिते डैम ना हो, नहर ना हो, खाले ना हो, पानी ना हो, ते बंदे का सारा ही निसार जमीनदार ते होवे, उत्ते हर दी जमीन चो चश्मा निकल जाए तो दुनिया ते सवर गई है। फिर खजूरा ने खजूर एक खजूर तो जनाब 20-20 मन जनाब खजूर लांदी है। जे एड़ियां खजूरां दे वो मालिक बन जान तो दुनिया की रेल पेल हो जाएगी। ते आए भी मंगण ने, सोच के आए ने, प्रोग्राम बना के आए ने, प्लान बना के आए ने, मुशावरत करके आए ने, इजलास करके आए ने। अगर रसूलुल्लाह वालों ऑफर मिली है जो कहोगे आज हो जाएगा। साहब आपस में मशवरा करके कहने लगे महबूब जी दुनिया वास्ते मंगना है, इरादा बदल गया है, दुनिया रहन दो, दुआ करो अल्लाह साढ़े गुनाह माफ कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने फौरी आ चुके कि किधर आ गए ने, बल तो सिरूनल हयात दुनिया। हाँ पढ़ो शाबाश, वल्लाखिरत खैरुम व अबका। नबी अलैहिस्सलाम दुआ कीता करते सन। सहीह बुखारी अंदर हदीस है, आप फरमाते हैं अल्लाह मेरे घर वालन इन्ना रिज़्क देवी जितना गुजारा हो सके, इस तो ज़्यादा रिज़्क न देवी मेरे घर वाले। कौन कह रहे हैं? मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते पाक। अल्लाह कूत जोगा गुजारे जोगा जितना सुबह शाम साढ़े गुजर जान, बस इतना माल देवी, इस तो ज़्यादा न देवी। ताई नबी अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी अंदर आप उत्ते कदे भी ज़कात फर्ज नहीं हुई, ना निसाब जोगा पैसा आया है। जो कुछ किया सदका खैरात पैगंबर ने वो नफली सदका खैरात किया है। ज़कात जोगा ना सोना आया, ना चांदी आई है, ना माल आया, ना दुनिया का। नबी अलैहिस्सलाम इतना ही कि जितना दुनिया का गुजारा हो सके मंगते भी ये सन, चाहते भी ये सन। बल्कि हदीस है सहीह बुखारी अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबा कदे कदे मेरा दिल करता है मैं दुआ करा अल्लाह मेरे वास्ते ओद पहाड़ सोना बना देवे। ओद पहाड़ मेरे लिए की बना जाए, सोना बन जाए। ते सोना बन जाए तो की इनू की आंदे हो, ये दुनिया है। रसूलुल्लाह फरमाते ने मेरा दिल करता है कदे कदे मैं दुआ करा ते मेरे वास्ते ओद पहाड़ सोना बन जाए। साहबा पूछते हैं महबूब जी जे बन जाए फिर की करोगे? ख्याली पुलाव पकाना बजे मेरे को इतना पैसा आ जाए तो फिर मैं रात तक किशन नहीं रहना, मैं फिर लाहौर टुर जा सा, मैं फिर कोठी लै लै सा, मैं फिर गड्डियाँ लै लै सा, एक गड्डी नहीं तो फलानी लै लै सा, एक नहीं तो दो लै लै सा। ये बंदा अपने एक ज़हन सोचता रहता अग्रह हो गया तो इंज हो जा सी। जदों नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा दिल करता है ओद पहाड़ मेरे लिए सोना बन जाए, साहबा नूं तजस्सुस पैदा होया, कहने लगे महबूब जी जे बन जाए की करोगे? इतने सोने ने फिर की करोगे, की बनाओगे? फिर तो सारे दी कोठियां बन जा सन, फिर तो मौज करांगे, सोने का पहाड़ होएगा साढ़े कोल। आपने फरमाया ओ मेरे साहबा सुन लो, तीजी रात आने तो पहले मैं सारा सोना सदका कर देंगा। तीजी रात दिन का सूरज तलू गरूब होने तो पहले पहले मैं सारा सोना अल्लाह दे राह अंदर खर्च कर देंगा। न कोठिया न मल्लाद, हजूर दा घर हुजरा है कच्चा ते है जन्नत, है कच्चा ते है। इहदा मतलब है मकान दी शान टाइल ते पत्थर नाल नहीं बनती, शान के नाल बनती है कि अंदर रहन वाला होवे कौन? अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक वरफ़ाना लका ज़िक्रक। अंदर रहन वाला मकीन दे नाल मकान दी शान बनती है। हुण भी जिहड़े दुनिया तो पुराने जनाब असलाफ गुजर गए लोग उन्होंने कोई कलम संभाली फिरना है, कोई उन्होंने जुब्बा संभाली फिरना है, कोई उन्होंने मकान ते कच्चे मकान ते कोठियां ते जिथे बहते सन पढ़ते सन उस जगह नूं संभाली फिरना है। इसदा मतलब है शान मकान दी नहीं होंदी, शान मकान दी मकीन नाल होंदी है। मकीन कैसा है? फरमाया नबी अलैहिस्सलाम दसो मेरे साहबा महबूब जी सन दुनिया नहीं चाहिए साढ़े वास्ते दुआ कर दो साढ़े गुनाह माफ हो जान। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ चुक के फरमाया मेरे अल्लाह अंसार दे गुनाह माफ कर दे, ऐ अल्लाह अंसार नू माफ कर दे। अंसार की आख्या बस सानू की लै दो, की आख्या की लै दो?
मगफिरत, बख्शिश, मुआफ़ी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह अंसार नूं माफ़ कर दे। हुण दसो बात जो उन्हें मंगया मिल गया? हजूर वालों मिल गया ना? उन्हें की मंगया? सानू दुनिया रहन दो, चश्मे रहन दो, साडे गुनाह की माफ़ी लै दो। हजूर ने दुआ की कि अल्लाह इन्हों माफ़ कर दे। गल इत्थों तक पूरी हो गई सी, लेकिन वल आखिरत खैरों व अबका, नबी अलैहिस्सलाम दे मंगण तो थोड़ा जा गल अगे नूं वधा दिती है। फरमाया मेरे अल्लाह इन्हां दे बेटे नूं भी माफ़ कर दे, अल्लाह अंसार नूं भी माफ़ कर देवी। जितने अंसार मौजूद ने अल्लाह इन्होंने भी माफ़ कर देवी, ते जेड़े अगे इन्हां दे बेटे हो सन अल्लाह उन्होंने भी माफ़ कर देवी। ते अगली दुआ दा अगला हिस्सा फरमाया मेरे अल्लाह जेड़ी तीजी नस्ल अंसार दी पैदा हो सी इन्हां दे पोते दोते ऐ अल्लाह मैं मुहम्मद दुआ करना उन्होंने भी माफ़ फरमा देवी। ये आए सन दुनिया मंगण, त्रै नस्ल माफ़ करवा के गए। इनू आदने बल तो सिरोनल हयात दुनिया वल आखिरत वल्लाखिरत खैरों व अबका, आखिरत नूं तरजीह दो, दुनिया नहीं आखिरत। आखिरत अपनी कबर की फिक्र करो, आखिरत की फिक्र करो, हशर की फिक्र करो। जहन्नम बन चुकी है, जन्नत भी बन चुकी है। वो इद्दत लिल काफिरीन वो इद्दत लिल मुत्तकीन, जहन्नम भी बनाई जा चुकी है, जन्नत भी बनाई जा चुकी है। जदों बन गया निज़ाम, जन्नत बन गई है, जहन्नम बन गई है। जहन्नम दे बारे ते इस कदर कि हजरत मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कोलों, है जिब्रील मेरे कोल जेड़ा भी फरिश्ता आंदा है मेरे नाल हम कलाम भी होंदा है, गुफ्तगू भी करना है, गमगीन भी होंदा है ते हंसदा भी है ते खुश भी होंदा है। कोई अच्छी बात करिए खुश भी होंदा है ते हंसदा भी है, मुस्कुरांदा भी है। लेकिन एक फरिश्ता ऐसा है जदों भी मेरे कोल आया है इसराफील अलैहिस्सलाम, उन्होंने मैं कदे हंसदिया नहीं वेखिया। ते जिब्रील फरमान लगे महबूब जी जदों दी जहन्नम बनाई है उदों दा उन्हें हसना छड्डिया है, किसी फरिश्ते ने भी इसराफील नूं हसदिया नहीं वेखिया। हालांकि इसराफील ने जहन्नम में जाना नहीं, वो तो मासूम मखलूक है, लेकिन जहन्नम को लंघदिया लंघदिया तो इन्होंने बंदियां लई जहन्नम बनाई गई है। तो फरमाया वो ना हसना बंद कर देता है, तो जिन्हें जाना है वो हसन डे ने, जिन्हें जाना है वो भुल बैठे ने, जिन्हें जाना है जिन्हें वास्ते बनाई गई है वकूदो हन्नास वल हिजारा, जिदा ईंधन ही इंसान होंगे, जिद अग नहीं जलेगी बंदे जलणगे, बंदियां दा वजूद जलेगा, वो जहन्नम नूं भुल के बैठे ने। सुनिए वो कुरान पाक दा पैगाम सुनिए, बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरों व अबका। हजरत मेरे तुहाडे बड़े प्यारे बुजुर्ग ते मुहद्दिस इमाम गुजरे ने सैयद अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह दे सामने जहन्नम दियां आयतां पढ़ियां जानियां। जदों भी जहन्नम दी आयत पढ़ियां जांदियां उन्होंने पेशाब वालों खून जारी हो जांदा। जदों आयत सुनदे एक दफा नबी अलैहिस्सलाम दे उत्ते सूरत और ज़िलज़ाल जदों नाज़िल हुई, सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला सुनी ते रो पे। ते नबी अलैहिस्सलाम पूछया सिद्दीक क्यों रो रहा है? फरमाया महबूब जी सूरत और ज़िलज़ाल ने मैं रोवण ते मजबूर कर देता है। हालांकि जन्नत के सारे दरवाजे सिद्दीक वास्ते खुले होणगे, क़यामत वाले दे जन्नत के 8 दरवाजे चो आवाज़ है कि सिद्दीक इत्थों गुजरे, सिद्दीक इत्थों गुजरे, फिर भी रो रहे ने। किस नूं सुन के? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहाला यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। किस दा इंतज़ार कर रहे हो? क़यामत ना, क़यामत उस बंदे दी आ गई जिहदी मौत आ गई, उहदी सज़ा शुरू हो गई, अजाब शुरू हो गया, वो जहन्नम जन्नत कब्र अंदर फंस गया, हवालात शुरू हो गई, तफ्तीश शुरू हो गई, उदी मुरम्मत कब्र अंदर शुरू हो गई है। किस दिन इंतजार कर रहे हो? कदों शुरू होएगी साडा अजाब, कदों साडे ते क़यामत आएगी? जिन्हें कोई पता नहीं कि मौत कदों आनी है, जिदी मौत आनी उदी क़यामत आ जानी है, उहदा हिसाब तो उस वेले शुरू हो जाना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप एक मैयत दे कोलों दी गुजरे, यहूदी औरत मर गई सी ते उहदे घर वाले रो रहे सन। रसूलुल्लाह ने
फरमाया ये रो रहे ने तो उन्होंने जहन्नम में अजाब हो रहा है। अजाब तो उस वेले शुरू हो जाता है, अजाब गिरफ्त के अंदर बंदा उस वेले आ जाता है। सांप सूत बंदे ते मुसलत हो जाते हैं, बिच्छू बंदे उत्ते मुसलत हो जाते हैं। कबर इंज पहल करके फिर सुकड़ के इंज आपस अंदर मिल जाती है। बंदे दी हड्डियां दूजी हड्डियां अंदर पैवस्त हो जांदियां ने, जिवें हाथ दी उंगलियां दूजे हाथ अंदर जनाब दाखिल हो जांदियां ने। इसी तरह एक हड्डी एक साइड दी दूजी हड्डियां दे अंदर दाखिल हो जांदियां ने। कबर अंदर हालत कैफियत जिन्हां दी कबर बननी होवे, जिन्हां दे अगे मौत जनाब आनी होवे, जिन्हां दे अगे हालात वाकयात गुजरने होन, उन्हां दी यह हालत कैफियत नहीं होंदी चेहरियां दी। सैयदना उस्मान सैयदना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐते रुखसारों ते हल्के ते निशान लकीर पै गई सी रो रो के। किसी पूछा उस्मान क्यों रोंदे हो? हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी माँ ज़र्रा उस्मान माँ मेला बादल यौम, उस्मान कोई अमल भी ना करे उस्मान फिर भी जन्नत है जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने 20 मरतबा उस्मान को जन्नती करार देता है, ये बावजूद उस्मान रो रहे ने। फरमा उस्मान क्यों रो रहे हो? फरमा कबर दा अज़ाब याद आ जाता है। फरमा उस्मान तुसी ते एडी शान और मुकाम वाले, जे रोना भी है तो जहन्नम नू सोच के रोवो, तुसी कबर नू सोच के रोंदे हो। सैयदना उस्मान ने बड़ा तारीखी जुमला फरमाया सी, फरमाया कबर दे अंदर बंदे ने कले आना है, जहन्नम में तो होर भी लोग होंगे, बहुत सारे लोग जहन्नम में चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। सारे जनाब गाना सुनने वाले, जनाकार, बदकार, शराबी किस्म के लोग, सारे फासिको फाजिर काफिर मुनाफिक, सारे गुलकार अदाकार लोग अंदर बेहयाई फाशी बेगैरती फैलाने वाले। फरमाया सारे लोग जहन्नम में होंगे, इकलियां ते नहीं होना और लोगों ने भी होना है। कबर ते बंदियां ने इकले होना है, कोई चीखो पुकार भी नहीं किसी ने सुननी। ते कितों कितने 100 साल रहना है कबर अंदर, ये भी कोई पता नहीं। देखो कदों दी कबरां बनिया ने, दादे पड़दादे दिया कबरां भुल गई, निशान भुल गया, पता ही भुल गया है कि कबर कित्थे बनी सी, केड़ी जगह बनी सी। कुरान की आंदा बल तो सिरोन अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरों वाबका। जरा मिलके पढ़िए वल आखिरत, शाबाश, वल आखिरत खैरों वाबका। सैयदा तय्यबा ताहिरा मियां आयशा, सैयदा तय्यबा ताहिरा मियां आयशा, प्यार मोहब्बत अकीदत डूब के कहिए सैयदा तय्यबा ताहिरा मियां आयशा रजी अल्लाह तआला ना। जनाब मौत जिंदगी की हालत कैफियत अंदर ने सकरात लगी हुई है, और आप दे कोल आप दा भतीजा जनाब मौजूद ने, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर वो कोल मौजूद ने, खिदमत वास्ते मौजूद ने। आप दे भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर दे बेटे ने अब्दुल्ला वो कोल मौजूद ने, अपने भूगो की खिदमत वास्ते अपने खिदमत वास्ते वकफ होए ने। जदों सकरात की हालत कैफियत अंदर ने, बाहरों दरवाजा खटखटाया गया, अब्दुल्ला दरवाजे ते आए, वेख्या ते हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा दरवाजे ते मौजूद ने। फरमाया मैं अम्मा जी को मिलना चाहना, अम्मा जी ने मेरा पैगाम देवो। इब्ने अब्बास का पैगाम आया है, अम्मा जी तबीयत इतनी नासाज है। फरमाया अब्दुल्ला रहन दो, किसी को आने की इजाजत नहीं, मेरी तबीयत अंदर घबराहट महसूस हो रही है। ये कौन है जिदे वास्ते जन्नत बन चुकी है? असी किस बाग की मूली साड़ी असीयत की है? ये अम्मी आयशा है। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। ये अम्मी आयशा या निसा नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला। नमाज नहीं होती जब तक अम्मी आयशा ते दरूद न भेजिए, लेकिन शान अपनी जगह, मुकाम अपनी जगह। आखिरत दा फौज नाब डर इन्ना लगे होया है, खौफ इतना तारी है, इतनी शान इज्जत असमत के बावजूद साड़ी तो खबर को नहीं अस जाना किहड़े पासे, उन्होंने यकीन सी उन्हें जन्नत ते जाना है। इस दे बावजूद हालत कवियत की है, फरमा नहीं रहन दो, मेरी तबीयत के अंदर घबराहट है, मैं नहीं मिल सकांगी। क्या हो अब्दुल्ला बिन अब्बास नो के नहीं। हजरत अब्दुल्ला फरमान लगे फुफो जान, अम्मा जी जान दियो कौन है अब्दुल्ला बिन अब्बास?
रसूलुल्लाह दी आल पाक दे विचों हजूर दे चाचा दा बेटा अब्दुल्ला बिन अब्बास मुफस्सिर कुरान इस बुजुर्गी दी हालत कैफियत अंदर तुहाडे कोल तशरीफ ले आए ने। वो आंदे ने मैं आखिरी बार अम्मा जी नूं मिलना चाहना, अम्मा जी नूं अपने मौजूदगी अंदर अलविदा आखिरी दफ़ा कहना चाहना। जी अम्मा दी हालत कैफियत है, एक बारी अम्मा जी ने कहो मैनू इजाजत दे छड़न। अम्मा जी मुनासिब नहीं, आले रसूल ने अहले बैत दे अंदर ने हजूर दे चाचा दे बेटे ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आए ने। मुफस्सिर कुरान ने एडी शान इज्जत अजमत फरमाया अच्छा फिर जे तुसी मुनासिब समझदे हो आन दो अंदर। आ गए हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, अम्मा जी हालत दी कैफियत वेखी, फरमाया मां जी तुसी ओ मां हो जिहड़ी मोमना दी मां हो। अब्दुल्ला बिन अब्बास ऊपर खड़े होकर तारीफ फरमा रहे ने। हुण ते मैयत दे उत्ते जलसा शुरू होंदा है, एक आंदा है वो आंदा है मैं नाज़मे आला फलाने जिले का, लिहाजा ये जड़ा मरन आला ही ना ये मेरा बड़ा तल्लुकात है। मगरों दूआ आंदा है हुण जी फलाना आएगा, हुण फलाना आएगा। इंज लगता है जलसा 3 रोज़ा इज्तिमा हो रहा है, जनाजा है ही नहीं। अहले हदीसों के अंदर भी ये खराफात और बिदात और ये अंदाज शुरू हो रहा है। पनाह मांगी, बिदत से अपने आप को बचाइए। सैयदा तय्यबा ताहिरा अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा फरमान लगिया की कह रहे हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अम्मा जी तुसी ओ खातून हो जिहड़ी मोमना दी मां हो ते तुहाडे बारे ते रसूलुल्लाह दे बारे बशारत है, तुसी रसूलुल्लाह दे नाल जन्नत जोड़ो। ते अम्मा जी तुहाडे वजह तो ते रास्ते अंदर एक बारी तुहाडा हार गुम हो गया ते रसूलुल्लाह उत्थे रुक गए ते वुजू वास्ते पानी नहीं सी ते तुहाडी वजह तो आए थे तयम्मुम नाज़िल हो गई। अम्मा जी ऐशा तुहाडे नाल रसूलुल्लाह सब तो ज्यादा अहले बैत चों आले रसूल चों अज़वाज मुतहरात चों तुहाडे नाल मोहब्बत फरमाया करदे सन। ऐ अम्मी ऐशा तुहाडी बरात तहारत आसमान तो नाज़िल हुई ते तुहाडा कुरान ही जिक्र होंदा है सूरत नूर अंदर। वो आयतां हर रोज़ मस्जिद दे अंदर जमात अंदर नमाज अंदर पढ़ियां जांदियां ने जिहदे विच तुहाडी शान नाज़िल हुई है, तुहाडा ये रुतबा तुहाडी ये शान। अम्मी ऐशा फरमांदियां ऐ इब्ने अब्बास तारीफ छड़ दे, मैं ते आंदियां कुन तो नसिया मनसिया, हाय मैं मर गई होती, मैं भूल गई होती दुनिया को। ये ओ खातून जिदे बारे कुरान आंदा है या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिक इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया बल तुसिरूनल हयातद दुनिया इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया वज़ीनतहा फ़तालैन उमत्तिकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा। हुण पढ़ो बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका वद्दारल आखिरा। ऐशा तेरे वास्ते आखिरत दा घर बन चुका है। आयशा ऐ नबी दी बीवियों वद्दारल आखिरा तुहाडे वास्ते आखिरत घर बन चुका है। एक कदों आयत आई है जदों मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारिया बीवियां ने इकट्ठे होकर नबी पाक को दुनिया के माल का मुतालबा कर छड़िया। फरमाया ज़ेवरात चाहिए, इंसान माल चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम जो अपने घर अंदर अपनी बीवियों की जबान तो दुनिया के माल का मुतालबा सुने, फरमाया गाली नहीं दी, बुरा नहीं कहा। हजूर की अज़वाज थी, तशद्दुद नहीं किया, मारा नहीं। तो जेड़ा बंदा अपनी बीवी ने मारदा है उस जिहा बेवकूफ बंदा दुनिया च कोई। बीवी ने मार दो अल्लाह की लौंडी, जो रात तुम्हारे दामन के साथ सोई होती है उसको मारते हो, उसको बुरा कहते हो। जिसने तुम्हारे घर को आबाद किया, अपने बहनों और भाई सब कुछ छोड़ के तुम्हारे घर आ गई है, उसको मारते हो। जिसने तुम्हारी नस्ल को आगे बढ़ाया उसको मारते हो।
जिसने तुम्हारी औलाद को 9-9 महीने पेट में रख के उठाए फिरती रही, उसको मारते हो। तो कोई है जिन्हें अज तक अपनी बीवी ने मारे ना हो? कोई हाथ चुको माशाअल्लाह। हाँ, केड़ा थोड़ा घर फोटू जावना, उन्हें आखना मैं झूठ बोलता रहा मसीह ते नहीं ना मारे। मारे जी भी नहीं, मारना भी हराम है, तो गाली देना भी हराम, खर्चा बंद करना भी हराम। नबी अलैहिस्सलाम ने खर्चा भी नहीं बंद किया, फरमाया खर्चा जारी रहा सी। मेरे घर ही दुनिया के माल का मुतालबा। आप कह सकते सन कोई गल नहीं, थोड़ा थोड़ा सोना बनवा देना, मंग जो रही ने नहीं, बल तो सिरोनल हयात दुनिया वल आखिरत खैरों व बका। आपने फरमाया मेरिया बीवी और दुनिया का माल मेरे को तुसा मंगया है, 1 महीना मैं वारियां खत्म करके तुहाडे कोल बिस्तरा अलग कर लिया है। महबूब दे नाराजगी भी बड़ी प्यारी, फरमाया मैं तुहाडे नाल बिस्तरा अलग कर लिया, खर्चा नहीं बुरा नहीं आख्या। हुण तीजा सिलेंडर लग सी, लाइट आ गई माशाअल्लाह। कई बार आ सी, कई बार जा सी। ये मौजू ना मुके, ना दुनिया मुके, ना आखिरत शुरू होवे। ये सारी रात मन लगता तुसां इत्थे बैठे रहना। बल तो सिरोनल दुनिया वल आखिरत खैरों व अबका। नबी अलैहिस्सलाम दी अज़वाज मुतारात ने दुनिया का माल मंगया है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने गुस्सा जलाल फरमाया। की फरमाया है कि तुहानू बुरा किया नहीं, गालियां दित्तियां ने नहीं, तशद्दुद कीता है नहीं, घर चो कढ़िया है नहीं, खर्चा बंद किया है नहीं, ना नफका बंद किया है नहीं। आपने फरमाया मैं बिस्तर अलग कर लवांगा। केड़ी सोहनी सजा है मेरे महबूब दी, सजा अंदर भी किनी रहमत ते प्यार मुहब्बत है। फरमाया दुनियादारी दी मुतालबा मैं अपना बिस्तर अलग कर लेना। 1 महीने बाद रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए, फरमाया ओ मेरिया बीवियों, अल्लाह मन इख्तियार देता है दुनिया दा माल जे चाहनी, इन कुंतुन तुरिदनल हयात दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिकुन्ना सराहन जमीला। ये दुनिया दा माल चाहनी हो, आओ मैं तुन माल दे के नाल तलाक देवा। कितना सारा जेवर लगना सी, हजूर दे सकते सन, लेकिन आपने फरमाया मेरे घर दुनिया का माल का मुतालबा हो तो मैं तलाक दे दियां ते नाल मुतालबा भी पूरा करांगा, जेवरात देवांगा, नाल तलाक देवांगा। या रसूल अल्लाह जे माल ना लवीए, फरमा वद्दार अल-आखिरा वद्दार वल्लाखिरा तो खैरों वाबका वद्दार अल-आखिरा। फिर तुहानू जन्नत च मुहम्मद दे नाल रसूलुल्लाह दे नाल घर लभेगा। हजूर दे हुजरे च रहोगियां, हजूर दी कोठी महल अंदर जन्नत दे अंदर रहोगियां। सारियां बीवियां बोलियां महबूब जी सन दुनिया दा माल नहीं चाहिदा, सन दुनिया नहीं चाहिदी सानू। बोलो बोलो सन दुनिया नहीं चाहिए सानू, दुनिया नहीं चाहिए सानू, आखिरत दुनिया दुनिया दुनिया। जेडे मुज़ाकरात होंदे रहन, दोए दुनिया ते लगे रहन। एक आंदा मन चाहिए है, मैंने ऐ दे दो, मेरा जितना नुकसान है पूरा करो। वो आंदे तू एटम बम न बना से, वो आंदा तुसी मना सो कुछ ना, न गज़ा याद है न फलस्तीन याद है। जेडे आंदे गज़ा वास्ते लड़दा पिया, हुण वो गज़ा कित्थे आई मुज़ाकरात च? तुम रोज आते हो मौलवियों चुप करो, भाभियों चुप करो, गज़ा वास्ते पे लड़ना, फलस्तीन वास्ते लड़ना पिया। हुण मुज़ाकरात न फलस्तीन आई ते ना ही गज़ा, कोई शह ना आई। हुण आई जेडे साढ़े तुसां नुकसान किया, साड़ा नुकसान पूरा करो। बल तो सिरोनल पढ़ो बल तो सिरोनल हयात दुनिया वल आखिरत खैरों वाबका। उदो दुबई आंदा जेड़ा साड़ा नुकसान होया वो पूरा करो, उदो कतर आंदे जेड़ा साड़ा नुकसान होया वो पूरा करो, इदो ईरान आंदे जेड़ा साड़ा होया वो पूरा करो, उदो अमरीका आंदा जेड़ा मेरा होया है वो कौन पूरा कर सी। ते सारे किथे जुड़े हुए ने। बल तो सिरोनल हयात दुनिया। गज़ा दे बच्चे ते फलस्तीन दे बंदे सूली ते चढ़ाए जा रहे हैं, ना इन्ना पूछया ना उन्हें पूछया ना किसे पूछया। क्यों कि आखिरत किसे नू बोलो आखिरत नहीं चाहिए। झूठ बोलते नहीं, फलां वास्ते लड़ रहे हैं, फलां वास्ते लड़ रहे हैं। कोई नहीं जे लड़दा। तेरे एक ते राफजी ने इंतहा कर दी है, उन्हें क्या रसूलुल्लाह नू साहबा छड़ गए सन, ते ईरानियां ने अपने लीडर नू छड़िया ही नहीं।
दसो इस तो वड्डे जलालत की हो सकती? साहबा इकराम छड़ गए सन, जवाद नकवी ने कहा साहबा इकराम छड़ गए सन किनू? रसूलुल्लाह नू। ईरान वाले नहीं छड़िया। मैं क्या ईरान वाले लोकेशन दस के मरवाया है? ईरान वाले लोकेशन पहले दसी, गज़ा दे मुजाहिद इस्माइल हनिया दी अपने मुल्क बुला के लोकेशन दस के ते की करवाया है? शहीद करवाया है। इस तो पहले भी इमाम हुसैन पाक दी लोकेशन दस के ते अपने बस्ती बुला के ते की करवाया है? शहीद करवाया है। हुण अपने लीडर दी लोकेशन दस के मरवाया है ते पुछो ना कोलों जेड़े हर वेले हजूर दे नाल रहे सिद्दीक किवें मुस्तफा नू बचाया है? पर काफिर आ गए सन। सिद्दीक ने दसिया, सिद्दीक ने दसिया नहीं, सिद्दीक ने दसिया नहीं। घर वाले तक काफिर पहुंच गए। अबू जहल अस्मा कोल पहुंच के थप्पड़ मारदा है, दस किथे मुस्तफा ने, किथे सिद्दीक ने? हजरत अस्मा फरमादियां पता है दसना नहीं। कहंदे ने जे पता है तो फिर दसना क्यों नहीं? या तो कहो मैंने पता नहीं। फरमा पता भी है, दसना नहीं। दसना क्यों नहीं? कि मेरे बाप सिद्दीक दा ते नबी पाक दा राज है ते पता भी है, झूठ नहीं बोलना क्योंकि मैं सिद्दीक दी बेटी हाँ। सिद्दीक दी बेटियां झूठ भी नहीं बोलना। ये है तकिया नहीं किया हजरत अस्मा बिनते अबी बकर ने, न तकिया किया है न लोकेशन दसी है। सिद्दीक भी रसूलुल्लाह दे दिफा वास्ते खड़े ने। 17 हमले कुफार ने किए थे, हर वेले साहबा बाहर खड़े ने, रसूलुल्लाह दा दिफा कर रहे ने। झूठ बोल दे हो। एक और बोले आओ दूसरा बदबख्त काला लईन हो शहनशाह नकवी, उन्हें पता किया ना ठोक के साडा कींदा है कि अली सारे नबियों तो अफजल है। साडा ठोक के अकीदा है, बड़ा पंजाबी ज्यादा ठोक के साडा अकीदा है अली सारे नबियों तो अफजल है। मैं कि ठोक के मेरा अकीदा है कि तू बेईमान काफिर है। नाराज नहीं हो रहा है? हो जाओ की कर ले। जेड़ा कहे ठोक के मेरा अकीदा है कि अली सारे नबियों तो अफजल है, दसो इस तो बड़ा कुफर की हो सकता है? एक गिरोह उठ के आंदा अली अल्लाह तो दूजा आंदा है नबियों तो अफजल। असी आने अली रसूलुल्लाह दा प्यारा है, महबूब है। अली जन्नत वारिस से हसनैन करीमैन दे वालिद मोहतरम सईदा फातिमा तुज़रा दे शौहर मुबारक सैयदना अली दा जो मुकाम कुरान अंदर है, हदीस अंदर नो बयान करो, मनो तस्लीम करो। सुनो रब ने की फरमाया, महबूब जी अपनी बीवी ने कह दो जे दुनिया चाहिए दुनिया लैके तलाक ले लो, ते जे दुनिया नहीं चाहिए फिर आखिरत दा घर चाहिए तो फिर नबी पाक नू रख लो। सारी अदवाज मुतारात ने फरमाया सन दुनिया नहीं चाहिए वदार अल आखिरा। आवाज आई या निसा नबी लस्तुन्ना का हद मिन निसा, तुहाडे दिल चो दुनिया दी मोहब्बत जे निकल गई है सुन लो फिर तुहाडे वर्गी जमाने च औरत ही कोई नहीं। क्यों? बल तो तिरून अल हयात दुनिया। आगे क्यों ना पढ़ दे भाई? बल तो सिरून अल हयात दुनिया। शाबाश शाबाश पढ़ो। बल तो सिरून अल हयात दुनिया। आगे पढ़ो वल आखिरत तो खैरुं वाबका, वल आखिरत तो खैरुं वाबका, वल आखिरत तो खैरुं वाबका। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हदीस भी है जनाब सहीह बुखारी अंदर सैयदना रबिया बिन काब, तवज्जो फरमाओ, रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह दी खिदमत कीते करदे सन। आवाते लोटा पानी दा भर ले आवन, मिसवाक ले आवन, हर वेले हजूर दे नाल ना रही रहवन। ते नबी अलैहिस्सलाम जदों घर दाखिल होवन हज़रत रबिया बाहर दरवाजे ते बह जांदे सन। सारी सारी रात बैठे रहंदे ते उत्थे ही गली अंदर ही हजूर दे दरवाजे कई लेट जांदे। जे हजूर नूं कोई कम पै गया ते जिहड़े वेले बाहर निकलणगे रबिया खिदमत वास्ते अगे बैठा होएगा। नबी अलैहिस्सलाम जदों बाहर आए तशरीफ लियाए वेखिया रबिया रूटीन नाल रोज़ बह जांदा दरवाजे ते, सारी सारी रात दरवाजे ते। ये छोड़न वाले नहीं, ये भागण वाले नहीं, नसण वाले नहीं, दरवाजे ते बैठे। रबिया नबी अलैहिस्सलाम प्यार आ गया। फरमा रबिया तू रोजाना जदों मैं बाहर निकलना रात नूं दिन नूं तू मेरे दरवाजे अगे बैठा होना है, मंग जो मंगना चाहना। हज़रत रबिया फरमा जदों मैं एक गल सुनी मैं अर्ज कीता महबूब जी
जे तुसी मैनू आफर दी है जो मंगा लभ जाएगा, फरमा जी लभ जाएगा। फरमा महबूब जी फिर सोचन दो, 2 दिन मन दे दो। 2 दिन बाद रसूल ने फरमाया रबिया सोच लिया ही? जी महबूब जी सोच लिया है। फरमा मंग की मंगना चाहना है? फरमाते नहीं यार रसूल अल्लाह दुआ कर दो, अल्लाह जन्नत है तुहाडा पड़ोस अता फरमा दे। नबी अलैहिस्सलाम और रबिया किदे कोल मशवरा ले? तेरा मुशीर कौन है? तेनू किने मशवरा दिता है? फरमा महबूब जी किसे मशवरा नहीं दिता, मैं आप सोचा है। रबिया रसूलुल्लाह वालों एडी बड़ी आफर हो गई है, जो मंगेगा दुनिया दी आखिर चीज़ मुक जाएगी, फना हो जाएगी। मंग आखिरत के बारे महबूब जी इस वास्ते मैं आखिरत मंगी है, मैं सोच के फैसला किया है। बल तो असिरोनल हयात दुनिया वल आखिरत खैरों वबका। दुनिया नू छड़ दोगे, आखिरत मंग लोगे, फिर वक्त आएगा दुनिया भी लभ जाएगी। वेखो रबी दुनिया पिछे पिछे टुरदी है। वेख लो उलमाए किराम अगे अगे ने, दुनिया दुनिया पिछे पिछे। मैंने कोई आखे ना बाओ उत्थे रोटी खा लो, मैं रोटी को लै आओ। आदने क्यों? मैं जो मौलवी रोटी वाले टुर के जावे वो मौलवी ही नहीं, मौलवी वाल रोटी टुर के आ। की ख्याल? रोटी पिछे पिछे, रोटी पिछे पिछे टुरती है। तो जे बंदा अल्लाह वास्ते टुरे तो रोटी की की हैसीयत? रोटी तो इंज पिछे पिछे। अल्लाह एक प्याले दुध बरकत पा देना, लेकिन होवे खुलूस तो फिर वेखो। रबी आ फरमाते महबूब जी मैं दुनिया का माल नहीं चाहिए, मैनू आखिरत चाहिए, थोड़ा पड़ोस चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सजदे करता रहे, नमाज पढ़ता रहे, नफली नमाज पढ़िया कर, मैं दुआ करांगा। कुछ तू कम कर, कुछ मैं दुआ करना, अल्लाह तेनू जन्नत मेरा साथ दे देगा। हज़रत रबी आ फरमाते ने बड़ी मौका सी, आफर सी कि जो मंगा लभ जाना सी। मैं आखिरत मंग लिया, हज़ूर दा पड़ोस मंग लिया। कुछ दिन गुजरे तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रबी तेरी शादी नहीं हुई। मंगी सी आखिरत ते लभण भी लग, आखिरत ते लभ ही गई ना, ते हुण फिर दुनिया भी लभण लगी है। फरमाया महबूब जी नहीं हुई शादी। फरमा कर ले शादी। फरमा महबूब जी मैं शादी नहीं करनी, मैं रसूलुल्लाह की खिदमत करनी है, मैं नहीं शादी ना बीवी नूं बच्चे, मैं हर वेले तुहाडे नाल रहना, तुहाडी खिदमत करनी, मैं नहीं जी शादी करनी। हज़रत रबिया फरमाते कोई दिहाड़े गुजरे, नबी अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया रबिया तेरी शादी ना चकरी, करे हाँ शादी। या रसूल अल्लाह मैं नहीं जी करनी शादी, न मेरी शादी हो सी, न बीवी न बच्चे, हर वेले तुहाडी खिदमत करता रहांगा। दिल की समाये हुए आखिरत। हज़रत रबिया फरमांदे जो 2 बारी रसूलुल्लाह ने फरमाया मैनू मुख्तलिफ मौके ते शादी कर ले, ते मैं दोनों बारी आख्या या रसूल अल्लाह नहीं 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 करनी। फिर मेरे दिल ख्याल आया रबिया हजूर जी आफर बार बार कर देन विच कोई गल है वे, तू ना की जाना। तो आंदे मैं हुण दिल ख्याल कर लिया जदों मैंने रसूलुल्लाह ने कहना है ना हुण मैं शादी कर लेना। फरमांदे ने हजूर कवन नहीं को, मैं रोज़ अगू पिछों गुजरा, 2 बारी आखे ने, मैं 2 बारी अगू ना चकी, क्यों की ना, मेरे को खता हो गई, गलती हो गई। हुण जो हजूर आखन फरमा मैं नाल खिदमत लोटा चुकी जावा, कदे मिसवाक ले आवा, हजूर फरमान बो शादी कर। फरमा कई दिन गुजर गए, को ना हजूर ने पूछा। आखिर एक दिन अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा ली। रसूलुल्लाह ने फरमाया रबिया शादी कर ले। ठीक है माँ फरमा मैं जल्दी क्या या रसूलुल्लाह ठीक है जिवें तुहाडा हुक्म, करा दो फिर शादी। घर भी कोई ना ते शह भी कोई ना, फिर भी आखिरत मंगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रबिया जे तू शादी लिए तैयार हो गए हैं, जा फलान सारी कबीले का फलां सरदार उन्होंने मेरा पैगाम पहुँचा कि मैं रसूलुल्लाह ने भेजे है तुहाडे खानदान दे अंदर। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरी शादी करो, तू सरदार है कबीले का, तो मैं शादी मेरी शादी करो, रसूलुल्लाह ने भेजे। आ जाओ बह जाओ, बैठो बैठो, हाँ रुका कर लेना, रुका मैं 3 बजे लैसा तुहाडे कोल बैठ, तवज्जो है इंशाअल्लाह लै लेना। फरमाया जा मेरा पैगाम दे। हज़रत रबिया फरमाते मैं चलिया, मैं गया अंसारी सहाबी दे कबीले जो सरदार से उन्होंने को पहुँचा, नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम भेज पहुँचाया। वो कहने लगा जी आया नू
हजूर ने भेजा है, सदके जाइए, कुर्बान जाइए, तेरे ते रिश्ते कुर्बान। हजूर ने जो फरमाया तेरा रिश्ता करने, उन्होंने सार कबीले अपने सारे बुलाया, हजूर का मेहमान है, तो हजूर ने दुल्हा बना के भेजा है, तो साढ़े वाल भेजा है। केड़ा कुछ नसीब है जो हजूर की आवाज़ से लब्बा है। कैसी एक साहबी तैयार हुई है, मैं रिश्ता देने को तैयार। सरदार कहने लगा बज रिश्ता हो गया, तो हूँ अगला जा इंतजाम कर हक मार दा। हज़रत रबिया फरमांदे मैं दौड़िया नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत जाके हाज़िर होया, फरमाया महबूब जी थोड़ा बड़ा एहतराम किया, उन्हें बड़ी मुहब्बत की है, मैनू बड़ा उन्हें एहतराम दिता है, तो उन्हें रिश्ते का भी देने का ऐलान कर दिता है। तो उन्हें कहा है जिन्हें तेन भेजा है उन्होंने को जाके पैगाम दे रसूलुल्लाह नू हक मार दा अपना इंतजाम कर लेके लिया। तो यार रसूलुल्लाह मेरे को शह ही कोई नहीं, तो जो नहीं सी शह हजूर फरमांदे मंग लिया, उदों मंग लैंदा, नहीं मंगिया की मंगीए। बल तो सिरोनल हयात दुनिया वल आखिरत खैरों वाबका। फरमाया या रसूल अल्लाह हुण दसो, आपने अपने प्यारे सहाबी ने बुलाया, सैयदना बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला। फरमाया बुरैदा ये मेरा प्यारा है रबिया, इनू मैं फलां कबीले गल भेजा, उन्होंने रिश्ते की हाँ कर दी है, तो हुण तू ये वास्ते अखबार का इंतजाम कर, एक खजूर की गुठली दे बराबर कम अज कम सोना ले करके आ। हज़रत बुरैदा लेके आए, महबूब जी कुर्बान जाइए है सोना। फरमाया ले जा जाके अपने ससुराल नू दे ते जाके निकाह दा मामलात कर। हज़रत रबिया फरमाते मैं गया, मैं सोने की एक गुठली दे बराबर सोना मेरे को गुठली दे वजन दे बराबर, वो जाके मैं उस सरदार नू दिता। वो कहने लगा कि वलीमे का इंतजाम कर। आंदर मैं ये बड़ा मुश्किल किया, तू वलीमा ना। फरमा वलीमे का जा इंतजाम कर। हज़रत रबिया फरमांदे मैं फिर वापस आया रसूलुल्लाह की खिदमत। फरमाया महबूब जी उन्हें एहतराम भी किया है, रिश्ता भी दिता है, तो जितना तुझे सोना दिता है उन्होंने अकमार भी कबूल कर लिया है। तो उन्होंने जनाब वलीमे का इंतजाम कर। यार रसूलुल्लाह मेरे को शह ही कोई नहीं। आपने फरमाया परेशान न हो, तेरे वास्ते बकरे का इंतजाम करने आ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा इंज करो मेरे साहबा, ये वास्ते एक बकरी का इंतजाम करो। साहबी उठा कहने लगा महबूब जी बकरी मैं दे देना। फरमाया आटा, फरमाया जाओ ऐशा दा हो दरवाज़ा खड़काओ, ऐशा नू कहो कुछ दाने साढ़े घर पै सन। सैयदना रबिया फरमाते मैं गया, अम्मा जी ऐशा दरवाज़ा खटखटाया, हजूर का पैगाम दिता। उन्हें कोई 9 साल के करीब यानी कि 18 या 22 किलो के करीब दाने सन, वो मैं गट्टू के अंदर पाए हुए ने ते लैके आया। मैं अर्ज़ किया महबूब जी ए दाने लभे ने। ते आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन फरमांदियां ने इस तो ज्यादा कोई नहीं, दाने है ही दाने ने। फरमा दाने ले जा, ये जाके अपने ससुराल नू दे, उन्होंने कह दे कि जनाब इहदा आटा बना ते बकरी जाके दबा करवाओ, तैयार करो। तो जदों वलीमा तैयार हो जाए मैं मुहम्मद मुस्तफा नू आवाज़ दे देवी, मैनू भी बुला लवी। हज़रत रबिया फरमाते ने मैं गया, उन्हें क्या आटा असी पियांगे, बकरा तू आ बकरा दबा करते नाल साथी लाने वो लगणगे, तो बकरे का इंतजाम जनाब ज़बा किया गया, गोश्त बनाया गया, तैयार होया है। जी मैं तुहानू गल दसना चाहना, जो आखिरत रखी है अल्लाह ने घर भी आबाद कर देता है, जो आखिरत रखी है अल्लाह ने साले बीवी भी अता फरमा दी है। जो आखिरत नू पसंद कर लिया है अल्लाह ने दुनिया के अंदर घर नू बाग ते जन्नत बना देता है। दुनिया के अंदर माल का भी इंतजाम हो गया है, घर वाली का भी इंतजाम हो गया है, वलीमे का इंतजाम हो गया है। बस तुसी दिल दे विचों दुनिया की मुहब्बत कढो, अल्लाह रहमत फरमा देंदा है। बल तो सिरून अल हयात दुनिया, जेड़े मंगते रहते हैं वो वेखो जलील होंदे रहते हैं, तो जेड़े मंगे बगैर अल्लाह तो रहमत फरमा देंदा है। अल्लाह की रहमत भी होंदी है, बरकत भी होंदी है। जेड़ा मंगदा है कि मैं जनाब गिणदा, फिर जनाब तकरीर करने तो बाद गिणदा, फिर गिणदा है तो फिर आंदा है जनाब ये तो इस गड्डी विच जेड़ा वो की पैंदा चलो पेट्रोल पैंदा है, तो जनाब इन्हें तो पेट्रोल नहीं आता। फिर जनाब मेरे टायर भी घसते ने, तो मोबाइल ही बदलना पैंदा है। फिर मैं भी हाँ, मेरे घर भी है, मेरे बाल बच्चे भी हैं, मैं सारे थाने दे आवां।
तो कोई बदबख्त बोलता है, वो आंदा है मेरे ड्राइवर में इन्हें दोगे तो फिर मैं चलांगा, ड्राइवर भी दे दो तो इनू भी दे दो, इनू भी दे दो। बल तो सिरूनल हयात दुनिया, काश तुहानू मिंबरे रसूल नसीब ना होंदा, जे नसीब हो गया है। इस मिंबर का हया करो, एहतराम करो, इज्जत करो, वकार बुलंद करो, दुनिया के पिछे ना फिरो, दुनिया अपने पिछे फिर चलाओ। वक्त आएगा दुनिया तुहाडे पिछे चलेगी, दिल दे खुलूस नाल कम कीती जाओ, जिन्ना वाज कीती जाओ, तबलीग कीती जाओ, खिदमत कीती जाओ, नमाज पढ़ी जाओ, अकाम शरीया की पाबंदी की जाए। को अल्लाह किवें रहमत फरमांदा है, घर अंदर भी औलाद अंदर भी किवें रहमत होंदी है। बल तो सिरून अल हयात दुनिया, बल तो सिरून अल हयात दुनिया, बल तो सिरून अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुम व अबका। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक बंदे ने 99 कत्ल किया। कितने सुनी हुई ने हदीस, सुनी हुई। चलो सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर रहन देना जे सुनी हुई तो। अच्छा चलो वो जाकिर आखा ही ना बा तुहानू पता है इमाम पाक किवें शहीद होए, सारे तुहाडे परवाने तो उन्होंने जी बिल्कुल पता हो सका, मैं फिर टाइम अगे दिता, तुहानू पता तो है ही। वो अगले पिंड पहुंचे और नाल ही होंगे ने इमाम वर्गा, इस पिंड फिर अगले पिंड पूरा मुहर्रम एक ने पढ़ना होंगे, सारे को टाइम होंगे इन्ना इन्ना आधा आधा घंटा पौना पौना घंटा, फीस 2-2 लाख 4-4 लाख तय होंगी है। उन्हें कहा मैं अगे जाना, उन्हें पिछों मून किया बा वो जो सन दा ला के आ रहा जी, अगों ना आख्या वो पुछदा ने। उन्हें जाके पूछा मोमिन किराम पता तो इमाम पाक करबला कि मैं शहीद हो, एक पासे वाले बोले उन्हें कहा पता है, उन्हें आखे जी सन को नहीं पता, तुम दसो। हो सके इंज भी ना आखे ना बसारे ने पता ही कोई नहीं, हो सके जिन्होंने पता इन्होंने दस दे, मैं अगे जा रहा। वो जो 3 जात गया उन्हें कहा मोमिन किराम जान दो ना, उन्हें पिछले दसिया भाई सन भी दा ला के आता, पहले तो बचिया इस। उन्हें जाके मोमिन जान दो इमाम पाक में शहीद होए, उन्हें आख्या सर कख पता नहीं, तुसा दसना है तो पता लगना है, बस दसो तुसी। उन्हें आख्या जिन्हें नाम मुरादन 1400 साल नहीं पता लगना, दसन की लोड़ केड़ी जे तो जे तुहानू अगे ही सारा कुछ पता है तो फिर तुहानू दसन की लोड़ कोई नहीं, जे नहीं पता। सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक बंदे ने 99 कत्ल किया था। जो 99 कत्ल किया समझो कि दुनिया भुल गई, केड़ी चीज़ की फिक्र लग गई। बल तो सिरोन अल हयात दुनिया वल आखिरत खैरुम व अबका। कहने लगे यार 99 कत्ल किया है, मेरी कोई बख्शिश मेरी कोई मगफिरत ये तो हो ही नहीं सकती। पिछा नो जनाब कहने लगा चलो किसी आलम को मसला पूछना है, राहिब के कोल गया है, राहिब को मसला पूछता है। कहने लगा जी मैं 99 कत्ल किया है, मेरी माफ़ी की कोई सूरत? उन्हें क्या तेरे एक बंदा कत्ल करे तो ठिकाना जहन्नम, ये कुरान आंदा है, तू तो 99 कत्ल की बैठा। उन्हें क्या चलो जे फिर अल्लाह ने 99 माफ़ किए ना तो 100 भी हो जाएंगे, तो उन्होंने भी कत्ल कर दिता। बड़ी मशहूर रवायत। किने हो गया उची बोलो शाबाश। फिर की होया हुण तुस सुनी होई ना, हुण इस वक्त वत्तो सा दसनी। 100 कत्ल होया तो फिर वो टुरया जा रहा है, दिल अंदर खटका लग्या है कि माफ़ी कोई नहीं होनी, माफ़ी कोई नहीं होनी। तो इस राहिब ने बड़ा मायूस कर दिता है, जिन्हें 99 दे जिन्हें सेंचुरी मुकम्मल की थी करवाई, इन्हें उंज मायूस कर देता है। पूछना तो चाहिए, पूछना तो चाहिए, एक खटका लगे, खौफ तारी हो गया है, इंज अग्गा नूं टुरता जा रहा है। अगो एक और राहिब मिले, वो को पूछता है कि मैं 100 बंदा कत्ल किया है, माफ़ी है या नहीं? उसने क्या तेरे वास्ते माफ़ी है, वो बड़ा गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला मेहरबान है, बख्शिश करने वाला है, लिहाजा वो बख्श देगा। तौबा कर, रब को माफ़ी मांग। उसने क्या फिर जे तू मैंने मसला दसिया तो मैं सारी जिंदगी तेरी खिदमत गुजारांगा। जिन्हें एक मसला दसिया उसकी खिदमत सारी जिंदगी गुजारांगा। तो जिन्हें सफेद दाड़ी कर छड़ी है तो मसले दस के जिन उलमा ने तुम जदों भी नफरत करते हो तो उन्होंने खिलाफ, जदों भी बोझ रखते हो उन्होंने खिलाफ, जदों गल्लां सुनाते हो उन्होंने सुनाते उलमा खुतबा बुरा ना आख्या करो। अपनी मस्जिद उलमा दा अदब एहतराम इकराम खिदमत वकार इज्जत पूरी तरह एहतराम किया करो। ये वो लोग ने
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਰਤ ਦਰਸਦੇ ਨੇ, ਆਖਿਰਤ ਦਾ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਖੁਰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਰਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਲ ਤੁਸਿरून ਅਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ ਵਲ ਆਖਿਰਤ ਖੈਰ व बका। ये कहने लगा मैं सारी जिंदगी ਤੁਹਾਡੀ खिदमत के अंदर गुजारनी है, मैं ਤੁਹਾਡੀ खिदमत तो अगे पिछे नहीं जाना, बस ਤੁਹਾਡੀ खिदमत के अंदर इत्थे ही तौबा करांगा, इत्थे ही माफ़ी मंगांगा। सुनी हुई ने ना, इस तो अगर की होया फिर दसो शाबाश। फिर की होया? चलो पता तो है तुहानू भी पता की होया, पर तुसीं हुण उंज ही बह गए हो, आपे ही दसे सी। उदी खिदमत आलिम दी राहिब दी खिदमत के अंदर अपनी जिंदगी वकफ कर दी है। किस वजह तो? इस एहसान की वजह तो कि इस आलिम ने, इस राहिब ने मैनू ये मसला दसिया है, मेरा मोहसिन ने मैनू सीधे राह लाया है, मैनू सही डगर ते चलाया है, तौबा का दरवाजा दसिया है, अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलवाई है, लिहाजा मैं सारी जिंदगी इस आलिम की खिदमत करांगा। उस आलिम की खिदमत के अंदर कुछ अरसा गुजारे है। गुजारन तो बाद जी हदीस तुसीं सुनदे हो ना सहीह बुखारी दी, जिस बंदे ने 100 कतल किया सी मुस्लिम के अंदर 100 कतल किया सी ते फिर जनाब टुरया एक बस्ती अल ते राह ते फौत हो गए। ये वो हदीस नहीं मैं सुना रहा, मैं और सुना रहा। ताम तो पूछे सी कि उधर ने टुर बाद लभदे रहो भाई पता नहीं कित्थे लिखिया। ये उस आलिम की खिदमत के अंदर, राहिब की खिदमत के अंदर अपनी पूरी जिंदगी वकफ कर देना है। कुछ दिनों बाद, कुछ अरसे बाद कुछ लोग इस आलिम को, राहिब को मेहमान बन के आए तो उस्ताद कहने लगे, राहिब कहने लगे तुसीं इंज करो, ये मेहमान आए ने, इन्हां वास्ते खाना तैयार करना है ते लिहाजा तुसीं इंज करो कि तंदूर नूं गर्म करो, तंदूर अग बनाओ, तंदूर नूं जलाओ, तंदूर तैयार करो ताकि रोटियां लाइया जान, सालन का इंतजाम करने तुसीं तंदूर नूं तैयार करो। एक गया 100 बंदे नूं कतल करने वाला, तौबा दे वास्ते इत्थे वकफ होने वाला, उलमा दी खिदमत करने वाला। सुन लीजिए, तवज्जो फरमाइए, मोमिन दी हालत कैफियत की हुंदी है। सुनिए सैयदना मुआज़ बिन जबल रहमत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे कि जेड़ा बंदा मोमिन दी हालत कैफियत हुंदी है, उहदे कोलों जदों गुनाह हो जाए उन्होंने इंज अंदर तकलीफ होंदी है गुनाह तो बाद, जिवें कोई जानवर, कोई बकरी या कोई जानवर सूई या किल खा बवे तो उन्होंने अंदर जाके चुभदा है। मोमिन दी कैफियत होंदी है, खाण नूं ते खा बंद, किल ते सूई अंदर जाके चुभती रहती है, चुभती रहती है, चुभती रहती है। मोमिन दी यही कैफियत होंदी है कि गुनाह हो गया पता नहीं की बनेगा, गुनाह हो गया पता नहीं की होएगा, पता नहीं माफ़ी होएगी या नहीं होएगी। ये आलिम दे को, राहिब को रह रहा है, पता नहीं मेरी माफ़ी होंदी है या नहीं। इसने यकीन दिलाया है, इतने बहने, इतने रहने, खिदमत करने, उलमा कोल बैठिया करो, खिदमत कीता करो, उलमा कोल बैठिया करो, खाना खिलाया करो। ये बाहर चौका चौरावां दे दस्तरखान तो पनाह मंगो, मदारस दे दस्तरखान नूं आबाद करो। मुत्तकी बंदे लोग खान, मुत्तकी और परहेज़गार लोग तुहाडा खाना खान, बजाय नशेइयां कोल तुहाडे तकवा परहेज़गार लोग खाना खान। इस तो बेहतरीन लोग कौन ने? जिते 3-3 टाइम का दस्तरखान मदारस अंदर लगे है, उत्ते जाके खिदमत करो, उत्ते जाके खाना खिलाओ। इंशाअल्लाह खाना खिलाने का भी सवाब मिलेगा और क़यामत तक लई तुहाडे वास्ते सदका जारिया बन जाएगा। नेक लोग सदका खावन, नेक लोग ज़कात खावन, नेक लोगों के उत्ते खर्च कीजिए अपना सदका ज़कात, बुरे लोगों तो बचिए। हो सकता है थोड़े सदका खाण तो बाद वो रोज़ा न रखन, हो सकता है थोड़े दस्तरखान तो बाद वो सिगरेट पींदे होन, हो सकता है थोड़े खाण खिलाण तो बाद वो नशा करते पे होन या नमाज न पढ़ते पे होन। इहदा मतलब है मुत्तकी लोग बतकवा एवे, बेहतर एवे, हमेशा रहन वाला अमल एवे कि तुहाडा वो बंदे खाना खाण जिहड़े मुत्तकी हो, परहेज़गार होन। हुण सुन लीजिए हदीस पाक, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे उस बंदे
नूं राहिब ने कहा अच्छा ते जाके तनूर गर्म करो। तनूर गर्म करके वापस आया ते राहिब कोल मेहमान बैठे ही कोई नहीं। कहने लगा उस्ताद जी मेहमान किधर गए? फरमाया मेहमान चले गए, उन्हें खाना नहीं खाता। उस्ताद जी वो तो तनूर तप गया तैयार हो गया, ओदा फिर की करिए? फरमाया ओदे विच जा छलांग लगा दे। तनूर है छलांग ला। ये दौड़िया गया है कि हुक्म सी उस्ताद दा, जा उस तनूर जाके बह जा। अंदर दाखिल हो गया तनूर दे अंदर। तनूर अंदर कुछ देर बैठे तो उस्ताद जी नूं राहिब नूं ख्याल आया ओ मैं तुहानूं कहा सी तनूर किते वाकई ना दाखिल हो गया होवे ते किते जल ना गया होवे। मैं उन्होंने कहा सी ओदी अजमाइश लई, ओ किधर चला गया है? फरमाया जाओ ना तो गए तो वेखिया कि तनूर अंदर बैठा है ते पसीना आया है ते अग नहीं साड़ रही, अग नहीं जला रही। राहिब कहन लगा बाहर निकल आ, तेनू मुबारक होवे, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल फरमा ली है। तेन दुनिया की अग ने नहीं साड़िया, तेनू जहन्नम की अग भी नहीं साड़ेगी। तू बाहर निकल आ। बंदा हैरान होंदा यार इंज भी हो सकता है, इंज हो सकता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा वाक़या ते कुरान दे अंदर मौजूद है कि अग दे अंदर गए ते अग दे अंदर महफूज रहे। फिर नबी अलैहिस्सलाम दी उम्मत के अंदर सैयदना जिन्ना मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह दे बारे जिन्हों असवद अनसी ने झूठे नबीवत के दावेदार ने उन्होंने अग ही सुटिया सी। पूछया सी दसो मैं कौन हाँ, मैं नबी हाँ या नहीं? असवद अनसी पूछता है। अब हजरत मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि मैं सुनिया ही नहीं, मैं तो सुनिया ही नहीं, मैं बहरा वां सुनिया ही नहीं, मैं नहीं सुनिया कि तू कौन है, तू की कह रहे हैं? जदों ये अल्फाज कहे असवद अनसी झूठे नबी नूं गुस्सा चढ़िया। दोबारा पूछता है दस मैं कौन? फरमाया मैं सुनिया ही नहीं, मैं बहरा वां गूंगा वां, मैं नबी हाँ या नहीं? फरमाया मैं सुनिया ही नहीं। तीजी बारी जनाब असवद अनसी पूछता है कि दस नहीं ते तेनों जनाब जला दिता जाएगा। फरमाया मैं गूंगा भी हाँ, मैं बहरा भी हाँ, मैं सुने ही नहीं तू की आन। कहने लगा अच्छा जे तू बहरा गूंगा है फिर दस मुहम्मद मुस्तफा कौन ने? फरमाया मैं सुनिया भी है, मैं सुनिया भी है ते मैं जानता भी हाँ, मैं गवाही देना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो तो अल्लाह के रसूल ने। तेरा मुहब्बत अकीदत नाल कभी ताजदार खत्म नबुव्वत, मिल के मोहब्बत ना ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। सुनिया भी है कि मुहम्मद मुस्तफा आखिरी रसूल ने, नबी ने। ते मैं गवाही देना उन्होंने गुस्सा चढ़िया, उन्हें अग सुट दिता, अग ने जलाया ही नहीं। अबू मुस्लिम खुला ने जदों अग ने जलाया ही नहीं तो लोग कहने लगे असवद अनसी नूं झूठे नूं कि नूं इत्थों मुल्क बदल कर दे, यमन चों कढ़ दे, नहीं तो लोग सारे तेनों छड़ जाएंगे। हजरत अबू मुस्लिम खुलानी नूं तो कट दिता गया। आप चलते चलते मदीने पहुंचे ते रसूलुल्लाह वफात पा गए सन। इस इरादे नीयत न लाए सन कि रसूलुल्लाह उत्थे मौजूद हो सन। रसूलुल्लाह वफात पा गए सन ते खबर अग वाली फैलदी मक्के ते मदीने अरब विच पहुंची हुई सी कि एक बंदा है जिन्हें नबुव्वत खत्म नबुव्वत दे वास्ते अगे छलांग मारी है, वो महफूज रहा है, लिहाजा उसकी शोहरत पहुंची हुई सी। सैयदना उमर दुआ करते सन, ऐ अल्लाह जब तक इस उम्मत इब्राहीम मैं वेख न लवा मैंने मौत न देवी, अल्लाह मैंने मौत ना आए जब तक मैं अबू मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह नूं वेख न लवा जिदी ये शोहरत साढ़े कोल पहुंची। आप मदीने पहुंचे ते हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी इत्तेफाक नाल मौजूद ने। ये मस्जिद नबी दाखिल होए, फरमाया रसूलुल्लाह, फरमाया वो ते कितना अरसा हो गया वफात पा गए, कौन ने खलीफा? फरमाया सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। फरमाया तुसी कौन हो? फरमाया मैं यमन तो आया। फरमाया ते मुस्लिम खुलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जिन्हें असवद अनसी ने जिन्हों आगे सुटिया अल्लाह ने महफूज रखे है, ओदी शोहरत अस सुनी है ते दुआ की मौत ना आवे जब तक उहदे नाल मुलाकात ना होवे, ओनू जानना। फरमाया उमर ओ ते मैं ही हाँ, वो तो मैं ही हाँ जिन्हों तुसीं अपनी अक्कां नाल वेख रहे हो। अल्लाह कादिर है या नहीं?
बोलो बोलो अल्लाह अग दे विच महफूज रखण ते कादिर है या नहीं। ते चंद साल पहले तो ना पहले भी वाकया सुनाई, जंग दे अंदर चादर सड़ी या नहीं। उन्हें क्या असी दरबार ते इस दरबार ते चादर जा पाई। अकीदा तौहीद तो बाद शुरू हुई सी, तौहीद ते आके मुकावन लगा। तवज्जो कहन लगे दरबार ते जिहड़ी अग जा जनाब चादर जावे दरबार ते कबर उत्ते फै जाए उन्होंने अग नहीं लगती। वो दरबार ते गए, हिको हदीस से पूरे पिंड बस्ती अंदर कहन लगा लग जाती है। उन्हें क्या नहीं लगती, उन्हें क्या लै जाओ दरबार ते मैं तुहाडे नाल चलना। वो नाल गया, उन्हें चादर दरबार ते सुट्टी, उन्हें फेर फूर के लिया, उन्हें क्या लाग। कहन लगा आ जाओ सारे मैदान पूरा पिंड निकल आया है। जनाब कबरां दे दरबारां दी पूजा करने वाले भी इकल्ला बंदा पूरे पिंड जिहड़ा अल्लाह दी तौहीद नूं मनण वाला वो भी निकल आया है। चादर इंज पूरे पिंड दे बंदियां दरमियान च रखी है। जे दरबार वाली चादर नूं अग लग जाए असी सारे अहले हदीस हो जाएंगे। जे ना लगे ते तू जनाब अग लग जाए, जे जल जाए ते असी तुहाडे नाल, ते जे ना लगे ते तू साडे नाल लावेंगा। रोज रोज दा रौला मुका। कहने लगा ठीक है। जो आया अग लाण वास्ते माचस कोल है, जो तीली लाण लगा तो मुशरिक एक दूजे वेख के आने लग जानी है, लग जानी रौला पा दो इत्थे। वो कहने लगे की करन लगा जाने माचस सके माचस नाल अग नहीं लानी, अल्लाह ने कह लावे। डायरेक्ट लगे आग। उस आख्या बस तुसा चादर उत्थे लै जावनी आई, वो लै गए हो, तुम ला के लै आओ, तुसा अग नहीं लगनी, यानी अग उन्होंने लाइए तो नहीं लगनी ना, ये तो तुहाडा मेरा तय ही नहीं सी। मुशरिक अड़ गए सिद्धे, कहने लगे नहीं अल्लाह ने कहे अग ला। माचस नाल नहीं, लेटर नाल नहीं, किसी और शह नाल नहीं, डायरेक्ट अल्लाह ने कह के अग लगे है साडे सामने। हुण कहने लगा मैं डोलन लगा, मैं इंज तो फिर नहीं ना लगती जिवें ये कह रहे हैं। फिर दिले ख्याल आया जे इब्राहीम नूं अग जे बचा सकता है तो अग लाण ते भी ते कादिर है। कहने लगा मुशरिको जे जिद च आ गए हो तो फिर मैं 2 रकत नमाज पढ़ के रब नाल गल कर लैण दिओ। वुजू करदा है, पूरे पिंड दे लोग इकट्ठे बाहर खुले मैदान दे अंदर वुजू करता है। 2 रकत नमाज उत्थे ही मुसल्ला च जंगल बाहर पिंड तो बस्ती तो बाहर खुले मैदान बस्ते जनाब मुसल्ला च बिछांदा है। ते दूजी रकत सजदे अंदर बस ले सजदे च पै गया, आंदा है मेरे अल्लाह जे तू उस वेले अग तो बचाण ते कादिर है ते अग लाण ते भी कादिर है। जे तू समुद्र च राह मूसा पैगंबर लई बनाण ते कादिर है ते अल्लाह तू अग लाण ते भी कादिर है। मुशरिक जिद ते आ गए, इन्हां दी मेरी ये शरत नहीं सी लेकिन ये जिद ते आ गए ते अल्लाह तू कादिर है ते इहनूं अग नूं ला दे ते चादर जला दे ताकि तेरी तौहीद पूरे पिंड अंदर साबित हो जाए ते गालिब आ जाए। अजे सर सजदे च सी ते चादर नूं अग लग गई। अज भी अल्लाह की कुदरत दे ऐसे मनाजर, अज भी ऐसे मनाजर मौजूद हैं। अग दे अंदर 100 बंदियां दा कातिल अग ने नहीं जलाया। राहिब कहन लगा यार चुक ले अपना सार, निकला तंदूर दे विचों बाहर निकला, तेरी तौबा कबूल हो गई है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद इस रवायत को बयान करके फरमाते हैं लोगों उन्होंने तौबा कबूल तां हुंदी आई जे दुनिया च पता लग्या, लिखिया जांदा आई कि दी तौबा कबूल है। जिवें जल किफल दा वाक़या है, बदकारी तो बचे है ते सजदे च पै गया है ते या अल्लाह माफ कर दे, बड़ा गुनाहगार हाँ ते बड़ा जानी ते बदकार सा, उन्हें माफ कर दे। ते सजदे च पैंदा रोंदा रोंदा फौत हो गया। ते सवेरे लोगों ने पता चलिया ते कहने लगे यार चलो ਉਹਦੇ चेहरे का रंग बदल गया, हो गया एडा बुरा इंसान जानी बदकार फौत होया है। इंज आए दरवाजे तो लिखा होया है खबरदार ज़ुल्किफ़ल नूं बुरा ना किया है, अल्लाह ने रातों रात मुआफ कर दिता है। पहले लोगों की मुआफ़ी तौबा तां कबूल होंदी आई, लिखिया जांदा सी यदि तौबा कबूल है या अग आंदी आई आसमान तो दी कुर्बानी चुक लै जांदी आई तां पता लगदा है कुर्बानी कबूल है या उसते कोई ऐसा करामत ज़हर होया
ता पता लगदा आई करो इस तरह जनाब तौबा कबूल हो गई है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं ए उम्मत मुहम्मदिया जे तुहाडे गुनाहां ते पर्दा पाया है मेरे रब ने ते हया करो तुसी भी तौबा कर लवो। तुहानू इंज अल्लाह ने रुसवा नहीं कीता, वो केड़ा मेहरबान है, नेकी जहर कर देना है। अजान जदों देंदे हो तो अजान जहर हो जाती है, मुअज्जिन दा पता लग जाता है कौन अजान दे रहा है। नमाज पढ़ाने वाला, हज कर पढ़ाने वाला, नमाज पढ़ने वाले, हज करने वाले सारे जहर हो जाते हैं। गुनाह होते सब तो पहले अल्लाह आप पर्दा पांदा है, गुनाह छुपया रवे छुपया रवे। जे तौबा कर लवे तो अल्लाह होर रहमत करके उस गुनाह नू माफ कर देंदा है, ते जे होर खलूस नाल तौबा करे अल्लाह गुनाह नू भी नेकियां च बदल देंदा है, तब्दील फरमा देंदा है। फरमाया जे तुहाडे ते अल्लाह ने रहमत की है, पर्दा पाया होया, तुहाडे गुनाह भी नहीं दसदा ते तुहाडी माफ़ी भी नहीं दसदा। ते जे लिखिया जावे कि फलां दी कोई माफ़ी नहीं, दसो किवें जिंदा रहे मुआशरे अंदर। जे लिखिया जावे कि ए दी माफ़ी कोई नहीं, या लिखीवे ते माफ़ी दी खबर आवे ते खबर आवे ही कोई ना, ते रोज़ बंदे आंदे यार तू कदों दा डिग्या पिया सजदे तेरी माफ़ी नहीं होंदी। कोई ऐसा करतूत कीता है, कोई ऐसा करतूत तेरे कोल हो गया है, कोई ऐसा गुनाह हो गया है जे उन्हें पर्दे पाए हुए ने, ते तौबा कीजिए अल्लाह पाक कोलों, सिदके दिल नाल तौबा कीजिए। ओदी रहमत जे जिन्हें गुनाह किसी ने दसे नहीं, मेरे गुनाह जे तुहानू पता लग जान। तकरीर सुनन दे बाद दूर दी बात है कोई बंदा बहन नू वेखण नू तैयार ना होवे, जे तुहाडे गुनाह वालदैन ते ज़हर हो जान, खतीब दे गुनाह जमात ते ज़हर हो जान, भाई दे गुनाह औलाद जिन्हां भाइयां ते ज़हर हो जान, बाप दा गुनाह औलाद ते ज़हर हो जाए, औलाद दे गुनाह मुआशरे ज़हर हो जान, कोई बंदा जीण जोगा न रवे, जिंदा रहन जोगा न रवे। जो उसने रहमत फरमाई हुई है तो फिर अपनी दुनिया के पिछे अपनी आखिरत बर्बाद ना करो। बल तुसिरून अल हयात दुनिया, नहीं 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 मोहब्बत ना, बल तुसिरून अल हयात दुनिया, बल तुसिरून अल हयात दुनिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। कोई साथी रोका नहीं फिरदा इस सवाल ले आओ हाँ थोड़ा रह ना जाए, किसे उठ के पूछना तो पूछ लो, जेड़ा नहीं लिख सकते। नकल यही की है, नकल यही किया है, यानी कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ना कुरान में बयान हुआ है कि वो जिस दिन पैदा हुआ वो सलामती का है, जिस दिन वो फौत हुए वो सलामती का है, जिस दिन उठेंगे वो सलामती का है। तो इसके बारे में यकीनी ख़बर नहीं है सलामती का दिन है जिससे पैदा हुआ, या ये इसके बारे में तो ख़बर ही नहीं है ना, तो ये झूठ है। ये बात झूठी है, लेकिन अल्फाज उन्होंने कुरान के नहीं लिखे, बदल के लिखे हैं, ग्रामर को लिहाज से बदले। हाँ अपने मकसद लिए, इसलिए मैंने देखा है रास्ते में। ये मिलाद उरस और 11वीं और ख़त्म का खाना कैसे है? बस ख़त्म है। मिलाद उरस और 11वीं और ख़त्म का खाना कैसा है? बस जब ख़त्म हो गया तो फिर खाना कैसे हो? लिखे है ना पीछे, मिलाद उरस और 11वीं और ख़त्म खाना कैसे है? ख़त्म तो बस खाना की ख़त्म जो हो गया, यानी कोई शय नहीं, ख़त्म हो गया है, यदा कोई हैसियत नहीं, नहीं खाना, हलाल खाता करो, गैरुल्लाह दी न्याज नहीं खानी। एक बंदे की शादी हुई है तो वो खाना अपनी बेगम से नहीं खाता बल्कि अपनी माँ से खाता है, क्या ये जायज़ है? ठीक है ना, माँ को खा रहे, कोई मसला नहीं, माँ खाना रहे। बीवी को खाना कोई ज़रूरी नहीं, बीवी ने खिलाना ज़रूरी। हाँ ये नहीं वो बीवी को खाना, बीवी वो तो मौज करे, बीवी वो न पकाए, उसने कहा आप भी खा, तो माँ को मेरा भी अब मेरा भी लिया,
हाँ कोई ज़रूरी है बापड़ा खा दिया तो मेरा लई आ कोई मसला बीवी तो कोई पकाना ज़रूरी तो नहीं वाजिब तो नहीं कि बीवी खाना पकाए तुसी आप भी पका सकते हो कोई मसला नहीं बंदा आप भी पका सकता है बीवी तो वाजिब कोई नहीं फर्ज कोई नहीं कि बीवी ही खाना पकाए उसनों नौकरानी भी लई जाके दी जा सकती है खात्मा दी जा सकती है अगर माँ को खाना चाहता है तो माँ को खा लवे कोई मसला नहीं। और एक साथी को कहना भाई मसला पूछना वो कौन सा है? हाँ जी हाँ ठीक है समझ आ वो मैंने एक तकरीर की है सऊदी अरब के हक में बैठे हुए जिससे साथी ने वो बाद में मुझे मिला पहले यही साथी कि इश्काल है मुझको कि सऊदी अरब के साथ हम मोहब्बत क्यों करते मैंने उसकी वजूहत बयान की कि वहाँ पर सबसे बड़ी वजह यह है कि बैतुल्लाह है फिर मस्जिद नबी है मदीना पाक है फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अतर है आपका जसद अतर वहाँ मौजूद है साथ सिद्दीक है उमर है फिर सैयदना उस्मान सईदा फ़ातिमत ज़हरा सईदा आयशा इन साबरों की कब्रें वहाँ मौजूद है फिर बैतुल्ला है हजर अस्वद है सफ़ा मरवा है ज़मज़म है ये सारी अल्लाह ताला की निशानियाँ वहाँ मौजूद है उससे मोहब्बत तो ईमान का हिस्सा है फिर सऊदी जो हुक्मरान है हम समझते हैं कि वो बैतुल्ला की बाड़ है उसके मुहाफ़िज़ है निगरान है वहाँ तौहीद को फैलाते हैं और शिरक को नहीं होने देते बिदात को नहीं होने देते खुराफात को नहीं होने देते जो मजहबी बिदातें हैं और शिरक जो है उसको नहीं होने देते पूरी दुनिया में तौहीद के अकीदे को फैलाते हैं कुरान पाक के तर्जमा तफसीर पूरी दुनिया में फैला रहे इसलिए हमारी उनसे मोहब्बत है हमारे हम अकीदा भी हैं इस वजह से भी मोहब्बत है लाजमी बात है अकीदे वाला बंदा दूसरे को पसंद आता है मोहब्बत आती है लेकिन ये है कि अमेरिका को उसने अड्डे क्यों दिए हुए हैं वो तो सुना है कल परसों के ख़त्म हो गए हैं वहाँ पाकिस्तान पहुँच गया थोड़ी तसल्ली होगी पहले आंदा है बैतुल्ला भी तरावियाँ क्यों दी उन्हें ख़त्म कर छड़ी है तो पहले आंदे सन बा उथे अमरीकन अड्डे क्यों दे उन्हें ख़त्म हो गए हूँ जान छड़ दे उन्होंने एक तो मसला है दूजा मसला है कि हमारा जो दुश्मन है पाकिस्तान का जिस वास्ते असा एटम वगैरह सारा कुछ बनाया वो केड़ा मुल्क है जो साडा दुश्मन बोलो इंडिया वास्ते सारा कुछ बनाया है ना हूँ इस्तेमाल तो अफगानिस्तान से भी हो रहा है लेकिन अफगानिस्तान वास्ते बनाया तो नहीं ना बनाया कि वास्ते आई इंडिया वास्ते सऊदी अरब का दुश्मन पूरी दुनिया में कौन सा मुल्क है नहीं इसराइल तो बात है हाँ सऊदी अरब का सारा दिफा ईरान के लिए है हमारा जब सारा दिफा इंडिया से है ना उनका सारा दिफा ईरान से क्योंकि ईरान वहाँ यमन के हौसियों को और पूरी दुनिया के हर मुल्क में मुस्लिम जितने मुल्क हैं काफिर नहीं इस्लामी जो मुल्क है वहाँ पर अपने मज़हब के नफाज के लिए वहाँ धड़ों को खड़ा करता है और वहाँ लश्कर खड़े करके वहाँ अपने मज़हब को गालिब करने की कोशिश करता है क्योंकि उनके मज़हब का हिस्सा है ईरान का कि सऊदी अरब पे हमने कब्ज़ा करना है तब इमाम मादी ने बाहर आना तो वो वहाँ इस तरह के काम करते रहते सऊदी अरब को चाहिए था दिफा ईरान से अब ईरान से अगर उसको ख़तरा था तो फिर ईरान के ख़िलाफ़ उसका दिफा कौन करता उस इस्लामी मुल्क का नाम बताएं जो ईरान के साथ लड़ने के लिए अगर वो सऊदी अरब पे हमला करे तो उससे लड़ने के लिए कौन सा इस्लामी मुल्क है जो उसका दिफा करे कोई भी नहीं था वो तो अब शुरू हुआ ना पहले कोई भी नहीं था पाकिस्तान इस पोजीशन में कब आया जब इंडिया से हमने जंग जीती इंडिया पर गालिब आ गए इंडिया मगलूब हो गया जलील हो गया पूरी दुनिया जान गई पाकिस्तान क्या है और पाकिस्तान की ताकत क्या है फिर पता चला कि ये दिफा कर सकता है पहली बात तो है कि इस्लामी कोई मुल्क दिफा कर नहीं सकता था दूसरी वजह यह थी कि पाकिस्तान कर सकता था लेकिन अंदाज़ा पाकिस्तान को भी नहीं था अंदाज़ा उनको भी नहीं था तो फिर मुसलमान कोई मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ दिफा करने के लिए सऊदी अरब के साथ तैयार नहीं था तो उन्होंने फिर काफिरों से मदद ले ली अमेरिका को कहा आप दिफा जो है हमारा करे क्योंकि हमें ईरान से ख़तरा है और कोई इस्लामी मुल्क ईरान के मुकाबले में हमारा साथ नहीं दे रहा
हम ये कहते थे कि यहाँ हम नहीं दे सकते साथ इसलिए कि वो कलमा पढ़ते हैं, इसलिए कि वो मुसलमान मुल्क का तस्वुर किया जाता है, इसलिए कि यहाँ हमारे यहाँ उनकी शिया मसलक के लोग मौजूद हैं, हमारा अपना मन ख़राब हो जाएगा, हम नहीं कर सकते। कोई मुल्क भी नहीं कर सकता। हम जब नहीं कर सकते और कौन कर सकता था? तो उन्होंने फिर अमेरिका से मदद ले ली। तो अब शरीयत हैसियत है कि उससे ली जा सकती है। अपने दिफा के लिए किसी बंदे को भी गार्ड के तौर पर, हिफाजत के तौर पर रखा जा सकता है। इसमें कौन सा शरई मसला है? जब उनको पता चल गया कि पाकिस्तान दिफा के लायक काबिल बन गया है तो अमेरिका टुर गया तो पाकिस्तान पहुँच गया। इंशाअल्लाह अब उसको यकीन है कि पाकिस्तान हमारा दिफा कर सकता है। और ईरान को भी समझा दिया, राती तसल्ली नाल समझाया जे वापस जाके तो कोई रौला रुला पासे तो हुण उत्थे अड्डा अमरीका का नहीं, उत्थे हुण अड्डा पाकिस्तान का। हाँ वो समझ के गया। तां ही तो जो इत्थे पहुँचे तो असी सऊदी अरब के अड्डे संभाले, वो इत्थे पहुँचे ना ताकि वापसी जाने तो पहले उन्होंने समझा दिता जाए हुण सऊदी अरब से हमला करेगा तो उत्थे अमरीका नहीं बैठा, तो कौन बैठा है? पाकिस्तान बैठा। इंशाअल्लाह पूरी तरह समझ के गया तो इंशाअल्लाह कुछ नहीं रहना। ये साथी ने हज़रत अम्मार बिन यासिर वाली हदीस जो है ये हर दफ़ा साथी सवाल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मार बिन यासिर को बागी गिरोह कत्ल करेगा। तो ये हम मानते हैं इस हदीस को। जो बागी गिरोह था उसने कत्ल किया, वो हज़रत उस्मान को जिन्होंने शहीद किया था वही बागी थे। वो हज़रत उस्मान को शहीद करने के बाद दोनों सफ़ों में शामिल हो गए, मुसलमानों को आपस में लड़ाया और उनके हाथों हज़रत अम्मार शहीद हो गए। वो बागी गिरोह जिसने सीना उस्मान को शहीद किया, फिर खारजी बने, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को भी फिर शहीद इन्होंने किया, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम। हज़रत अमीर माविया का गिरोह बागी इसलिए नहीं है कि रसूलुल्लाह ने उसके लिए अलग हदीस बयान की है। ये मेरा बेटा हसन सरदार है, अल्लाह ताला इसके ज़रिए दो मुसलमानों की अजीम जमातों के दरमियान सुलह करवाए। जब रसूलुल्लाह ने हज़रत अमीर माविया के गिरोह को फ़िआ अज़ीमा मिनल मुस्लिमीन करार दिया कि ये फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, दो गिरोह बड़े अज़मत वाले दो गिरोह मुसलमानों के। अब आप बताएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों गिरोह के लिए एक ही लफ्ज़ बोला है ना, फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, दो गिरोह, एक गिरोह अली पाक का, दूसरा गिरोह सीना मुआविया का। तो दोनों गिरोह को रसूलुल्लाह ने फ़िआ कहा, अज़ीमा कहा और मिनल मुस्लिमीन कहा, दोनों गिरोह के लिए। कि जब इमाम हसन ने सुलह की तो उनको कलमा पढ़ाया अमीर मुआविया को, मुसलमान समझते थे। अकीदे पर बात हुई कि तुम्हारा अकीदा गलत है, हमारा अकीदा ठीक है, पहले हमारा अकीदा मानो। नहीं, उसी अकीदे पर हज़रत अमीर माविया से सुलह हुई है ना। अकीदे का इख्तलाफ नहीं था, ईमान का इख्तलाफ नहीं था। नाजुल बलागा में इमाम सैयदना अली के खुतबात की तरफ मनसूब उसमें लिखा है कि अमीर माविया का और हमारा ईमान एक है, अल्लाह एक है, रसूल एक है, किबला एक है, कुरान एक है, हमारा ईमान अकीदा एक है, हमारा इख्तलाफ खून उस्मान पर है। ये एक नज़म का इख्तलाफ था, खून उस्मान पर इख्तलाफ था। तो उसकी बुनियाद पर वो सुलह हुई। इसका मतलब अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम पर थे, दीन पर थे, शरीयत पर थे, तौहीद पर थे, सुन्नत पर थे। इसीलिए तो इमाम हसन हुसैन ने सुलह की, उनके हाथ पे बैत की, फिर 20 साल उनकी खिलाफत को, हुकूमत को तस्लीम किया। तो ये साबित हुआ कि हजरत इमाम हसन कह सकते थे ना, तुम फ़िआ बागिया हो, तुम पर फिट आती है ये हदीस, लिहाजा मैं नहीं तुमसे सुलह करता। हजरत अली ने तो फ़िआ बागिया के साथ आपके बकौल जंग की, इमाम हसन ने सुलह की। तो इमाम हसन सुलह करना इस बात की दलील है कि इमाम हसन के नज़दीक ये फ़िआ बागिया नहीं था जिसके हाथ तो हजरत अम्मार शहीद हुए। ये फ़िआ बागिया अमीर मुआविया का नहीं था, वो खारजी थे जिन्होंने सैयदना उस्मान को शहीद करके फिर हजरत अमीर मुआविया के साथ मिले, कोई हजरत अली के साथ मिले, जंगें यहाँ दो हुई, फिर ये हजरत अली के भी खिलाफ हुए और कुफर में चले गए और हजरत अली को मुसलमान न माना। फिर अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम जो है उसने आके खारजी ने हजरत अली को शहीद किया। तो ये फ़िआ बागिया है जिसके खिलाफ जंग नहरवान हजरत अली ने लड़ी और उनको जहन्नम वासिल किया। ये है वो खारजी, ये है फ़िआ बागिया जिसकी इब्तिदा सैयदना उस्मान के दौर से शुरू हुई और हजरत अली के दौर खिलाफत में ये हजरत अली के हाथों कत्ल हुए। ये फ़िआ बागिया। बाकी हजरत अमीर मुआविया की शान है ही है, वो सहाबी रसूल है, जन्नत के वारिस हैं, काफिरों पर हाविया
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा इश्फ़ि मरदाना मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि हाज़िल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंता शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ा ला युग़ादिरु सक़मा। या अल्लाह जितने हमारे उलमाए किराम साज़ किराम दोस्त अहबाब फौत हुए अल्लाह उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह उन पर अपनी सारी रहमत नाज़िल फरमा। हज़रत कारी साहब अल्लाह उनके वालिदैन पर रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह जिनके वालिदैन मेरे वालिदैन समेत हज़रत कारी साहब के मोहतरम समेत अल्लाह सब के जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह उनकी बख्श फरमा मग़फ़िरत फरमा। हमारी जमात के अज़ीम मुनाज़िर काज़ी अब्दुल रशीद अरशद साहब अल्लाह उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा। हमारे भाई हाफ़िज़ अब्दुल वहीद साहब अल्लाह उनके वालिद मोहतरम को जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमा। अल्लाह उनके वालिद मोहतरम को जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमा। हज़रत कारी साहब के वालिद मोहतरम को जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमा। उनकी बख्शिश फरमा उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जो तेरे बंदे बीमार हैं शिफ़ा कामिला आजिल नसीब फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफ़ा दे दे। या अल्लाह मक़रूज़ ज़ुक्र से दूर फरमा दे। बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा दे। इस अपने दीन के मरकज़ को आबाद फरमा दे। जो तेरे इस दीन के मरकज़ को आबाद करके बैठे हैं अल्लाह इनके घर में माल में रिज़्क़ में औलाद में बरकत अता फरमा। हमारी औलादों को साले बना फरमा बरदार फरमा और हमारी औलादों को नेक बना नमाजी बना। हमारी औलादों की लिए नमाज उनकी आँखों की ठंडक बना दे। नमाज को हमारे दिल की बहार बना दे। नमाज से हमें मोहब्बत अता फरमा दे। नमाज हमारी खुराक की तरह हमारे रूह का हमारे वजूद का हिस्सा बना दे। या अल्लाह नमाज पढ़ने वाला बना दे। नमाज को क़ायम करने वाला बना दे। ग़ज़ा फ़लस्तीन के मज़लूमों की आहों को अल्लाह सुन ले कबूल फरमा ले। उनको आज़ादी अता फरमा दे। अल्लाह उनके दुश्मनों को इसराइल को और अमेरिका को और राफ़सियत को अल्लाह इसके गठजोड़ को अल्लाह तोड़ दे और बर्बाद कर दे। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह पूरी दुनिया में ग़लबा अता फरमा और इनको इकट्ठा अता फरमा। अल्लाह इनको इनके ख़िलाफ़ लड़ने की और जिहाद की तौफ़ीक़ अता फरमा। ग़ज़ा और फ़लस्तीनियों और शाम के मज़लूमों अहले हक़ अहले सुन्नत की हिफाज़त फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर ख़ल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सारे साथी खाने के लिए आए